श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नाना शास्त्र विचारणे निपुनो तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। तो आप सबका भक्ति रसामय सिंधु की इस कक्षा में ये हमारी 7वीं क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। और अभी तक जो हमने चर्चा किया या जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं तो थोड़ा सा विवरण हम पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 7 था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो 7वां दिन है आज हमारी क्लास का। तो आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति कैसे की जाए, है ना। अभी तक हमने लिखा कि भक्ति होती क्या है, भक्ति की पात्रता क्या है। अब एक कॉल फॉर एक्शन, है ना, कि जो हमें कार्य करना है अब उस कार्य पे हम आते हैं कि भक्ति हमें करनी कैसे, क्या करना है जिससे कि हम भक्ति कर पाए। तो 6, 7, 8 जो भक्ति रसामय सिंधु के अध्याय हैं उनमें हम ये चर्चा करेंगे। उसके बाद कल का सेशन वगैरह भक्ति के सिद्धांत जिसमें हम 9-10 अध्याय चर्चा करेंगे। उसके बाद के अध्याय हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावतम अनुकूलेन कृष्णान भक्ति सीधम उत्तम, कि अनुकूल भाव से, है ना, कृष्ण एक्टिविटी कुछ करते हैं और ज्ञान कर्मादि से अनावृत पूजा होती है और कोई इच्छा हमारे भौतिक इच्छा हमारे हृदय में नहीं होती, तो ऐसे कार्य को हम भक्ति कहते हैं। जो हमने डिस्कस किया था, भक्ति की 3 कोटि हमने पढ़ी थी, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जिसके अंतर्गत हम साधन भक्ति हम पढ़ रहे हैं। साधन भक्ति मतलब पहले हमने सामान्य भक्ति पढ़ी, लहरें उसकी हैं 4 हैं, है ना। जैसे पूर्व विभाग है, उसके बाद 4 लहरें उसकी, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इनको हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद साधना भक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी कि कृति साध्या भवेत साध्या भावा या साधना विधा, कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करने वाली दिव्य भक्तिमय सेवा इंद्रियों के माध्यम से की जाती है तो यह साधन भक्ति या भक्तिमय सेवा का नियामक संपादन कहलाती है। कि जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं तो ऐसी भक्ति को साधना भक्ति कहा जाता है। और फिर वैदिक साधना भक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी कि जब भगवान के प्रति कोई अनुराग या कोई अनुरागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य केवल गुरु के आदेश के पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन मात्र करने के लिए भगवान की सेवा करता है तो उसे वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाना। और
जिसमें से वैदिक साधना की, जब तक कि हमारा राग उत्पन्न नहीं हुआ है, स्वतः ही स्फूर्ति नहीं है, तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि वेदों का आदेश है, शास्त्रों का आदेश है, या फिर गुरु का आदेश है, उन कार्यों को हम करते हैं, तो उसको हम वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति का सार क्या है? हिराजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। तो सार क्या है उसका? कि हमें ये न के न प्रकार हमें अपने मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये इसका सार है। तो ये अभी तक हमने चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, भक्ति कैसे की जाती है। तो पहला पैराग्राफ पढ़िए, अध्याय 6, भक्ति कैसे की जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी मैं पढ़ूं? जी। श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है, तो यह विस्तृत सूचना कहा जाएगा। किंतु गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हों। श्री रूप गोस्वामी सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हों। श्री रूप गोस्वामी यही विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो साधना भक्ति के अंग हैं, वो 64 प्रकार के अंग बताए गए हैं। साधना भक्ति के अंग, अत्र अंग लक्षण आश्रित प्रांत राने का भेदम केवल एव वा एकम कर्माण विद्धिर एवं भक्ति अंग उच्यते। अनुवाद, भक्ति में एक अंग के लक्षण इस प्रकार हैं। विद्वान लोग भक्ति के अंग को इस शब्दों में परिभाषित करते हैं: आंतरिक वाचन रहित भक्तिमय कार्यों का एक सम्मिश्रण, या भक्ति केवल एक कार्य जिसमें स्वयं में स्पष्ट परिभाषित विभिन्नताएं नहीं होती। तो ये 64 भक्ति के अंग हैं, तो आगे जो रूप गोस्वामी चर्चा करेंगे। इसमें से जो 20 है वो प्राइमरी है ना, जो प्रमुख है, और जो बाकी के 44 हैं वो एडिशनल है। और जिनमें से जो पहले 20 हैं उनमें से भी जो पहले 10 हैं वो एक्सेप्टेंस है, इन कार्यों को हमें करना है। और जो बाद के 10 अंग हैं वो जो है हमें अवॉइड करें, निवृत्ति। आपने सुना होगा कि भक्ति के 64 अंग हैं। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं? इन 64 अंगों को डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से 64 अंग हैं? तो पहले 10 जो है एक्सेप्टेंस है, और बाद के 10 जो है वो निवृत्ति है, उनको त्यागना, उन चीजों को नहीं करना है। तो ये 20 जो है प्राइमरी है, और जो बाकी 44 हैं, जिसमें से 21 से जो 59 तक है जो आइटम्स ऑफ साधना है, और 60 से 64 जो पंचांग भक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु देते हैं, वो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम जीवों के लिए। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो भक्ति में सेवा का तात्पर्य क्या है? कि अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों में लगाना। तो किस इंद्रिय को कैसे लगा सकते हैं? तो जो शेष 44 अंग हैं उनमें क्या, कि किस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को लगा सकते हैं। तो पहले जो 11 अंग है वो बताते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे भगवान की सेवा लगा सकते हैं। 5 अंग बताते हैं वाणी को किस प्रकार भगवान की सेवा लगा सकते हैं। 2 अंग बताते हैं कि स्वाद को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, जिह्वा को। एक अंग बताता है कि गंध को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, सूंघ के। स्पर्श एक अंग है कि स्पर्श करके किस प्रकार भगवान की सेवा की जा सकती है। दृष्टि, देखने से किस प्रकार भगवान की सेवा की जा सकती है। आंखों को किस प्रकार लगा सकते हैं। श्रवण है ना, किस प्रकार सुनकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन, 9 अंगों के द्वारा मन को भगवान की सेवा लगाना सिखाया गया है। तदीय सेवा 4 अंगों में, और मिश्रित 3 अंग हैं, और 5 महत्वपूर्ण अंग हैं जो पंचांग भक्ति है। इस तरह मिलाकर 44 अंग का वर्गीकरण यहाँ पर भानु स्वामी महाराज
करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसमें आ रही है कि सिद्धांत और विस्तार, है ना, कि सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है और उसका डिटेल क्या है। क्योंकि हम प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो विस्तार है, जो उसका डिटेल्ड है, उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी क्या दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, उसका जो विस्तार है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो कई बार ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन आता है और प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे सिद्धांतों के साथ हस्तक्षेप कर दिया है। जिस प्रकार जो सन्यासी है वो 7 समुद्र पार नहीं जाता, लेकिन सर्व प्रभुपाद जी गए, है ना। और जिस प्रकार स्त्रियों को सेवा करने का अधिकार नहीं है मंदिर के अंदर, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा दिया, अधिकार दिया। तो कई बार प्रभुपाद जी के प्रति ऐसा बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं। तो क्या उन्होंने वास्तव में सिद्धांतों के साथ ऐसा कुछ खेल किया है? नहीं। प्रभुपाद ने क्या किया, विस्तार को चेंज किया, डिटेल्ड को चेंज किया, सिद्धांत जो है वो चेंज नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते हैं एक वार्तालाप में, मेरे गुरु भाई मेरी आलोचना करते हैं कि मैंने अपने मंदिरों में स्त्रियों को रहने की अनुमति दे रखी है। भारत में ऐसा नहीं किया जाता, केवल ब्रह्मचारी रह सकते हैं, किंतु मैं सफल हो सका क्योंकि मैंने यह समन्वय कर लिया है। यद्यपि वे मेरी आलोचना करते हैं, फिर भी उनके गौड़ीय मठ खाली पड़े हैं। केवल एक समय जब लोग आते हैं वह है गौर पूर्णिमा पर मायापुर परिक्रमा के लिए। और परिक्रमा के लिए कौन आ रहा है? विधवाएं, श्वेत साड़ियों में महिलाएं। मैं सफल हो सका क्योंकि मैंने ये समन्वय कर लिया है। श्रुतकीर्ति जब श्रील प्रभुपाद के पार्श्व की मालिश करने के लिए इसका, तो उसने पूछा, प्रभुपाद हम एक विस्तार या समन्वय करने और एक सिद्धांत को बदलने के बीच का अंतर कैसे जान सकते हैं? कि कैसे पता पड़ेगा कि सिद्धांत को हमने चेंज किया है या विस्तार को चेंज किया है? तो कैसे हम जान सकते हैं? प्रभुपाद के नेत्र बंद हो गए और श्रुतिकीर्ति ने मालिश करना जारी रखा। कुछ क्षणों के बाद प्रभुपाद ने अपने नेत्र खोले और कहा, इसमें थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर बिना गाइडेंस के, अगर आपके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं है, तो आप किसी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते। श्रुतिकीर्ति का प्रश्न भेदने वाला था। समझौते के योग्य और अयोग्य के बीच, एक विस्तार और एक सिद्धांत के बीच स्पष्ट अंतर करना आसान नहीं है। इसमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मूर्खतापूर्ण ढंग से गैर समझौता योग्य सिद्धांत को एक समझौता योग्य विस्तार मानने की गलती करना आध्यात्मिक जीवन में विनाश ला देगा। और प्रत्येक विस्तार को ऐसा मानना कि उसमें कभी समझौता नहीं किया जा सकता, कट्टरता कहलाता है। एक दूसरे प्रकार के विनाश के जन्म देंगे। यदि हमने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित कर लिया है, तो हम सिद्धांत और विस्तारों में अंतर कर सकते हैं, किंतु हमें अपनी राय की विश्वसनीय मित्रों या वरिष्ठों में पुष्टि करनी चाहिए। यदि हम अभी तक अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित नहीं कर पाए हैं, तो हमें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है। हमें स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। कमेंट्री बाय भूरिजन। सो यहाँ पर कृपाल जी सिद्धांत और विस्तार के बारे में डिटेल लिख रहे हैं कि अपने मन से हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी उदाहरण दिया, सिद्धांत क्या है? गुरु को स्वीकार करना, ये एक सिद्धांत है। लेकिन गुरु के आदेशों का किस प्रकार पालन करना है, वो डिटेल है। वो व्यक्ति टू व्यक्ति क्या है, चेंज हो सकता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम लेना, ये एक सिद्धांत है, हरिनाम लेना, जप जप करना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या, उसको डिटेल को चेंज किया कि 64 माला सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं था। उन्होंने, प्रभुपाद ने क्या किया, उसके विस्तार को चेंज किया, उसको 16 माला कर दिया है। जिस प्रकार मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती, सुबह उठना चाहिए हमको, भक्ति का अंग है, सुबह उठना चाहिए जल्दी। लेकिन कितने बजे उठना चाहिए, थोड़ा सा हम ऊपर नीचे उसको अपनी सुविधा अनुसार डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो इन चीजों को चेंज करने के लिए एक जो बुद्धिमान है, मैच्योर पर्सन है, वो ही कर सकता है, जो अनुभव है। अगर आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वास्तव में हमारे पास नहीं है ऐसी बुद्धि, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे आचार्य हैं, अगर हम ऐसा कुछ बदलाव कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, या उसमें हम कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, तो हमें जरूर किसी से कंफर्म करना चाहिए। हमें अपना मनगढ़ंत कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर जो 64 अंग हैं, वो ब्रीफ में बताए गए हैं इस अध्याय में, और उनका आगे जाके जो वर्णन है हम उसको अच्छी तरह से
देखेंगे, तो केवल इसको हम रीड करेंगे अभी, है ना। आगे जाके इन वर्णों को हम डिटेल में सभी को चर्चा करने वाले हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा? पहले 10 जल्दी जल्दी। वे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। नंबर 1, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। नंबर 3, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। नंबर 4, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पथ चिन्हों पर चलना। नंबर 5, कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। नंबर 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्धत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। नंबर 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। नंबर 8, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नंबर 9, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा नंबर 10, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 हरे कृष्ण प्रणाम। तो ये जो पहले प्रथम 10 अंग है, अगर आपको विधिवत भक्ति शुरुआत करनी है तो इन 10 अंगों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है ना। तो अगर आप भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 10 कार्य आपको करने ही करने हैं। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण आराधना में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अलावा 10 अंग दिए गए हैं जिन चीजों को हमें त्याग करना है, जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो वो 10 चीजें बताई गई हैं, पढ़िए। अब भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। नंबर 4, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। नंबर 5, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना। नंबर 6, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। नंबर 7, देवताओं का अनादर ना करना। नंबर 8, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना। नंबर 9, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। नंबर 10, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन ना करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें अरूप गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रपद जी लिख रहे हैं कि जो पहले 10 नियम है, जो ऊपर 10 नियम हमने अभी चर्चा की है, ये क्या है, अगर इनको पालन किया हम साधना भक्ति तक पद तक नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर अरूप गोस्वामी ने 20 बातें बताई हैं और सबकी सब बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इनमें से जो पहली 3 है, इनमें से जो पहली 3 है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। पहली 3 कौन है? प्रामाणिक गुरु की चरणों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति सीखना और श्रद्धा पूर्वक भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। सो इन तीनों के बिना हमारी भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती। तो ये 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका हमें पालन करना बेहद आवश्यक है। जो प्रथम 3 है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। इसके बाद जो 44 आइटम्स हैं जो हमने चर्चा किए थे कि किस प्रकार इंद्रियों को हम भगवान की सेवा लगा सकते हैं, इन 44 अंगों के माध्यम से वो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शरीर नंबर 1, शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्णा का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो जाए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। नंबर 2, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। नंबर 3, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। नंबर 4, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। नंबर 5, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। नंबर 6, ठीक है, मतलब मैं पढ़ना हो जाता है। तो ये 6 है, इसमें 6 मतलब 26 26 सही है।
तो 6 भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाना चाहिए भगवान के आदर हेतु। अर्च वगैरह की शोभा यात्रा निकल रही तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में वो सम्मिलित होना चाहिए। 8वां भक्त को चाहिए प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 बार विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। 8वां 9वां मंदिर में कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की व्यवस्था रहती है। और कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी कर सकते हैं। गोस्वामी तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करनी चाहिए। 10वां मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। आगे पढ़िए, आगे के जो 34 आइटम्स हैं, आगे के जो 44 आइटम पढ़िए। अर्चे विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। नंबर 12 गायन करें, संकीर्तन करें, कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पठन करें, पाठ करें, महाप्रसाद को ग्रहण करें, अर्चक विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर चरणामृत पान करें। अर्चय विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें। अर्चय विग्रह के चरण कमलों पर स्पर्श करें। अर्चय विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। समय समय पर आरती करें। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। अर्चय विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। अर्चय विग्रह का स्मरण करें। अर्चय विग्रह का ध्यान करें। स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। हर हालात में शरणागत बना रहें। तुलसी के पौधे को सींचें। नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। वैष्णवों की सेवा करें। अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्रकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। अर्चय विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। मथुरा की सीमा में वास करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये हुए 64 अंग भक्ति के। और किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, प्रथम 10 मूल विधान है, पहले 10 हैं बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 10 गौड़ नियम है, इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इसमें से जो अंतिम के जो 5 हैं, जो पंचांग भक्ति चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई, वो अंतिम 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। इनको रिवाइज किया गया, ये 2 बार आए हैं। जो अंतिम जो 5 अंग हैं 60, 61, 62, 63 और 64, ये दोबारा आए हैं अंग। ये पहले भी वर्णित किया जा चुके हैं 59 में, लेकिन दोबारा इनको बताया गया है। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी, शरीर, समझ सारे कार्य सम्मिलित हैं। और अब श्री रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता पुष्टि करेंगे। तो ये जो भक्ति के अंग हैं, अब ये किसने दिए हैं? रूप गोस्वामी ने दिए हैं। ये भक्ति के अंग हैं। अब इन भक्ति के अंगों को रूप गोस्वामी एक एक को शास्त्रों से प्रमाण देंगे कि जो मैंने लिखा है वो सही है, ऐसा करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, फूल सूंघने चाहिए, है ना, अर्चन करनी चाहिए। तो ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल दिया। अब क्या है, वो हर डिटेल में एक एक अंग को लेकर उसका शास्त्रों से प्रमाण देंगे, जिसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। यहां तक किससे कोई प्रश्न है? रूपानुग गौरांग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक इसमें पॉइंट आया ना कि निवृत्ति में कि बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना, तो मतलब तो इसमें बहुत कार्यरत रहते हैं इस चीज में, इस कॉल में स्पेशली। तो इस चीज को हम कैसे समझें, या फिर आगे जाके समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर आगे भी में? समझेंगे, आगे भी समझेंगे। और प्रभुपाद जी खुद बोलेंगे कि हमें बड़े बड़े मंदिर बनाने चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन इसके पीछे ये तात्पर्य है कि हमें इतना नहीं उलझना चाहिए उसमें कि हमारी भक्ति में बाधा आए। इसलिए आगे प्रभुपाद जी और क्लियरिफिकेशन दें। सपना माता जी। प्रभु जी, मेरा सेम क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे पता था आप लोगों का आएगा कुछ। नेक्स्ट प्रभु जी, एक और हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी। एक्चुअली मैं जब ये पढ़ रहा हूँ 10 पहले वाले 10 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पवित्र वृक्षों की यथा वृक्ष की पूजा करना। जी। यहाँ पे पूजा करने से क्या तात्पर्य है? ऐसा कुछ है इस्कॉन में तो हम देखते हैं कि ऐसा कभी वृक्षों का वो नहीं आता, जस्ट इनको सुरक्षा या कुछ और? पूजा करना मतलब सुरक्षा करना, और इसमें इंक्लूडिंग तुलसी और अन्य पौधे भी आते हैं। तो अच्छा सबकी मिला के ऐसे हम उनके हाँ, एटलीस्ट और एक्चुअली क्या होता है कि भगवान के द्वारा उनमें विशेष शक्ति प्रदत्त की गई है, जैसे वट वृक्ष है या आंवला का वृक्ष आंवले का, है ना, तो ऐसे वृक्षों को भगवान ने कुछ विशेष शक्ति दी है, तो वो विशेष है, तो इसलिए उनका सम्मान कर सकते हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं, तो ये उनका मतलब है यहाँ पे। तुलसी की पूजा भी और करते एक प्रभु जी, जो बात के 10 है जो नहीं नहीं इसमें लिखा है, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही भगवत गीता, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बाँच कर उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने का साधन को विकसित करना, धारणा को इसका विकसित मतलब करना। ये है कि जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि इतना ना पढ़े हाँ कि हम ज्ञान के लिए, भक्ति ना ढक जाए उससे, इसलिए हाँ, इतना वो ना अधिक लग जाए। पुस्तकें पढ़ना कि ये कमेंट्री पढ़नी है, उसकी बुक पढ़नी है, उसकी बुक पढ़नी है, तो इतना नहीं पढ़ना। जो हमारा मिनिमम कोटा है, वो जितना हमें भक्ति प्रेरक लगता है उतना ही अध्ययन करना है। और दूसरा, अगर हमें ऐसा अध्ययन नहीं करना है कि उसको अध्ययन कर कर हम प्रोफेशनल रिसाइटर बनना है, धन कमा रहे हैं, तो वो सब हमें जी जी। नहीं करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य। एक प्रभु जी, ये जो बात के 44 में जो 17वां नंबर है, महाप्रसाद को ग्रहण करें अच्छा विग्रह के समक्ष अर्पित थाली से ही लेकर, ये मेरे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या मतलब इसका क्या है? 17 नंबर है 44 में से जो लास्ट के। हाँ, महाप्रसाद मतलब जो भगवान को भोग लगता है, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर लिखा है ना प्रभु जी, अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। हाँ, समक्ष, मतलब अभी तो एक्चुअली इसने एक जगह थोड़ा सा बताया इंग्लिश, कि थोड़ा इंग्लिश में वो, थोड़ा हिंदी में वो भाषा का थोड़ा सा जो प्रभाव है, जो भाव है, वो नहीं आ पा रहा है। मतलब ये है कि जो अर्च विग्रह के समक्ष थाली रखकर भोग लगाया गया है, उस वाली थाली में से। वो थाली से हमें डायरेक्ट नहीं लेना है, मतलब वही हाँ वो तो कहने का मतलब है कि वही महाप्रसाद लेना है, ये कहने का मतलब है। जी जी जी। एक और है प्रभु लास्ट, ये इसमें 28वां है, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, जबकि भगवान का ध्यान तो कई लोग अलग अलग रूप में करते हैं। वो साख्य पूरी, वो सब भक्ति आएगी, दास से भी है, साख्य भी है, तो वो हाँ भक्ति आ रही, ठीक ठीक है, भक्ति थैंक का यू, अंग है वो ना। हरे कृष्ण। थैंक यू। रूपानुगरम प्रभु। प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल दिया था सिद्धांत और विस्तार को समझाते हुए कि प्रभुपाद जी ने 64 से 16 माला करी, और शायद ये प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि अगर आचार्य कोई डिसीजन लेते हैं तो वो शास्त्रों के आधार पर होता है। तो कोई ऐसा एक स्पेसिफिक, कोई इसके पीछे एक शास्त्रिक रीजन भी था 16 माला करने का, या सिर्फ एक प्रैक्टिकल रीजन की वजह से ही उसको मतलब चेंज किया गया? नहीं नहीं, एक्चुअली ना जो शास्त्र प्रमाण है, वो हम देखते हैं कि शास्त्र प्रमाण तो हर शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको 64 माला करनी है, 128 करनी है, 16 करनी है। तो शास्त्र प्रमाण कहीं नहीं है। शास्त्र प्रमाण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, है, निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है, तो शास्त्र प्रमाण यही है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने कम से कम उनको 1 लाख नाम में बोला गया था कि अगर 1 लाख नाम करते हो तो वो सफिशिएंट है, अगर आप इस जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो। तो जो वैभव उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में, भक्ति सिद्धांत महाराज का कोट है कि 1 लाख नाम हमें लेने चाहिए। लेकिन वो वहां पर देते हैं कि अगर किसी की कुछ सेवा है, अर्जेंट है, तो वो अपने नामों को कुछ कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जब प्रभुपाद जब वेस्टर्न में गए, तो प्रभुपाद ने देखा कि इतना व्यवहारिक नहीं है 10 माला करना, 8 घंटे माला करना, व्यक्ति को जॉब भी करनी है ना, बाकी अन्य सेवाएं भी करनी है, इसीलिए वो व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, 16 कर दिया, 16 नॉट लेस देन दैट। एक 16 माला का प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड कर दिया, बट ऐसा कुछ शास्त्रिक प्रमाण नहीं है। शास्त्रिक प्रमाण तो 64 का भी नहीं है ना, 64 का भी नहीं है, 128 का भी नहीं है, 192 का भी नहीं है, निरंतर का है। लेकिन 2 घंटे अगर हम माला करें, तो उसको फिर बाकी जो कार्य करें उसमें भी कृष्ण का ही चिंतन करें, ऐसी एक्टिविटी करें। तो प्रभुपाद ने ऐसा हमारे लिए वो ये एक साधन दिया है भक्ति का, हम भक्ति करता। ठीक है ब्रो। यस, थैंक यू। सुनील दत्त प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक है अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग करना। तो ऑफिस में जो भक्त है उनकी संगति नहीं करनी हमको।
अभक्तों की तो फ्रेंड जो ऑफिस में होते हैं उनसे कैसे हम बचे? हाँ देखो, संगति करने का मतलब क्या होता है? संगति करने का मतलब होता है कि उनके प्रभाव, उनके विचारों से अपने आप को चेंज करना या उनके विचारों को ग्रहण करना। जैसे हमारे पास में है मक्खी है, मच्छर बैठा हुआ है, तो वो भी हमारी संगति कर रहा है। संगति कर रहा है? नहीं, संगति नहीं कर रहा है, क्यों? हमारे विचारों से प्रभाव नहीं हो रहा है। तो संगति करने का मतलब कि उनके प्रभाव, उनके विचारों से प्रभाव पड़ना हमारे जीवन पे। या अगर हम उनको संग देना चाहते हैं, मतलब कि हमारे विचारों से उसको प्रभाव पड़ना चाहिए, तो हमने उसको संग दिया। तो इस तरह हमें संग नहीं करना। बाकी अब साथ में बैठे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके प्रभाव, उनके विचारों से, उनकी जीवन शैली से हमें प्रभावित नहीं होना है, ये उसका मतलब। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कृष्ण पदार्थ में आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण बाबू जी, यही था कि ये 29 में लिखा हुआ है व्हाट वन शुड ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड। आई मीन इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन। आई मीन आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो हम मेडिसिन भी लेते हैं, तो आई मीन व्हाट शुड बी अवर मूड कि भी उसको कैसे ऑफर करें, या क्या क्या भाव होना चाहिए? मेडिसिन को ऑफर करने की नीड नहीं है। अगर उसमें जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, उसमें तुलसी है तो ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी मेडिसिन है हमको ऑफर नहीं करना चाहिए। बस इसी मूड से करना चाहिए, भगवान मैं अच्छी भक्ति कर पाऊँ, अच्छा मेरा स्वास्थ्य रहे, इस वजह से मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ। उनको ऐसा ऑफर नहीं करना को मेडिसिन। We should take, I mean, medicine with tulsi, offer tulsi. नहीं 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 नहीं, ऐसी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें तुलसी ऑलरेडी पड़ी होती है, तो ऐसी मेडिसिन को हम ऑफर करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन होती हैं, बाकी जो एलोपैथी है उनको हमें ऑफर नहीं करना। अच्छा, नहीं करना। थैंक यू ठीक है। प्रभु। सो हम आगे बढ़ते हैं, और जो भक्ति के 64 अंग हैं उनमें डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है श्री गुरुपदाश्रय। तो ये जो गुरुपदाश्रय मतलब अपने गुरु का जो आश्रय है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। एक सेकंड। तो हमें जो गुरु के जो आश्रय है उसको लेना चाहिए। तो जो प्रेम है ना, अब यहाँ पर प्रमाण देना है कि किस प्रकार हम आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो भक्ति है वो प्रेममय सेवा है। तो जो लव है कैन बी यूज्ड एट फीलिंग ऑल्सो एंड वर्ब ऑल्सो, है ना। एक क्रिया भी हो सकती है लव है, और एक अनुभव भाव भी हो सकता है। लेकिन जो फीलिंग के साथ एक्टिविटी है जो दर्शाते हैं, इनके अंदर क्या है, वो भक्ति को प्रकट करता है। तो पहला है गुरु पदाश्रय। तो गुरु पदाश्रय में जो रूप गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं भागवतम से, भागवतम के 11 स्कंद से, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परे च निस्नातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम। पैराग्राफ पढ़िए, पहला पैराग्राफ श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में 11.3.21 महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत कलेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों अवगत होना चाहिए और अन्य को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रमाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए, जिससे वे अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। प्रभु जी पूरा पढ़ना चाहिए? नहीं, थैंक यू। ठीक, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रपात जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार गुरु का आश्रय हमें लेना चाहिए। गुरु का आश्रय लिए बिना हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो गुरु का आश्रय मतलब उनके अंडर गाइडेंस में भक्ति की शुरुआत करना, मतलब किसी व्यक्ति को अप्रोच करना, उसकी गाइडेंस में भक्ति करना। तो गुरु का जो आश्रय हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें ऑप्टिमाइज करते हैं, सही है या नहीं है ना, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, कौन से हमारे लिए अच्छा है, तो वो कौन बताएंगे, हमें गुरु बताएंगे। ऑप्टिमाइज, और फिर है वैलिडेट, जो हम कार्य कर रहे हैं उनको प्रमाणिक करेंगे, वो प्रमाणिक है भी या नहीं है, तो ये गुरु का कार्य है। और तीसरा है नेविगेट। जैसे विमान होता है ना, जब विमान उड़ रहा होता है तो उसका
एक रेडार के नेविगेशन के माध्यम से उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, वो जुड़ा हुआ होता है बेस सेंटर से। लेकिन जैसे वो कनेक्शन कट जाता है तो वो अपने स्थान तक नहीं पहुंच सकता, उसे कहीं भी गलत स्थान पर लैंड करना पड़ता है। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हम जो क्या कर रहे हैं वो गुरु के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारी एक्टिविटीज किस स्थान पर हम क्या कर रहे हैं वो गुरु को हमें पता होना चाहिए। तो नेविगेट, ऑप्टिमाइज, वैलिडेट एंड नेविगेट, तो गुरु के साथ चलना, तो ये गुरु का कार्य है। अगर हम उनके आश्रय में रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा विमान जो है कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे यही पूछना है। जिज्ञासु, हमें जिज्ञासु होना, गुरु के पास जाके जिज्ञासा करनी है कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, किस प्रकार मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो गुरु के पास जाके ये जिज्ञासा नहीं करनी कि शादी नहीं हो रही, शादी कैसे करें, लीगल एडवाइस है ना, कुछ हमारा कुछ कैसे बहुत सारे दुख आ रहे हैं जीवन में, कैसे वहां से दूर आएंगे। सो ये सारी भौतिक कामनाओं को लेके, भौतिक इच्छाओं को लेके हमें गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का केवल एक ही कारण है कि हम भक्ति में कैसे आगे प्रगति कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी और क्वेरीज, किसी की शिकायत लेके, या महाराज उसने ऐसा कर दिया, तो ये सारी चीजें लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक गुरु के पास जा रहे हैं तो हमारी क्या जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासु श्रेय उत्तम, कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो हमें श्रेयस के पीछे बांटना है, नॉट प्रेयस। श्रेयस क्या है, जो अल्टीमेट बेनिफिट है। प्रेयस क्या है, जो इमीडिएट बेनिफिट है। जैसे हमारी नौकरी नहीं लग रही तो इमीडिएट बेनिफिट है, लेकिन श्रेयस क्या है, भक्ति करना, तो उससे आगे अल्टीमेट हमें उसको बेनिफिट मिलेगा। तो हमें श्रेयस के पीछे भागना है, प्रेयस के पीछे नहीं भागना है। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है, अगर आपके एक हाथ में लॉलीपॉप है, एक हाथ में 500 रुपए का नोट है, तो वो कौन सी वस्तु को लेगा, 500 का नोट लेगा या लॉलीपॉप लेगा? छोटा बच्चा लॉलीपॉप लेगा। लॉलीपॉप लेगा। लॉलीपॉप लेगा गुरुजी। हाँ, तो वो लॉलीपॉप लेगा, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई 500 रुपए के नोट में ऐसी कई सारी लॉलीपॉप आएंगी, है ना। तो ये प्रेयस, उसको इमीडिएट दिखाई दे रहा है लॉलीपॉप, लेकिन श्रेयस क्या है, अल्टीमेट, जो 500 रुपए का नोट है, जीवन भर, मतलब कुछ दिनों तक वो लॉलीपॉप खाता रहेगा। तो हम भी कभी कभी क्या है, प्रेयस से प्रभावित हो जाते हैं कि ये समस्या आ रही है, ये जल्दी काम बन जाए मेरा, ये सारे क्या है, प्रेयस है। लेकिन हमें हमेशा श्रेयस के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। यहाँ पर शिष्य के 3 गुण बताए जा रहे हैं कि पहले हमें देखना चाहिए कि संसार दुखालयम है, शिष्य को तभी तो वो जाएगा। और दूसरा, शरणागति की भावना, सम्य से भाव से अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। और श्रेय भक्ति की जिज्ञासा, है ना, श्रेय भक्ति की जिज्ञासा, ये 3 गुणों को लेकर जो शिष्य है उसको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी जो है बताएंगे कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के पास जा सकता है जिसने भौतिक इंद्रिय भोग की निरर्थक को समझ लिया है। तो कौन व्यक्ति जा सकता है गुरु के पास? जाएगा, क्या प्रामाणिकता है, क्या योग्यता है शिष्य की, कि जिसने समझ लिया कि भौतिक इंद्रिय भोग सब बेकार है, ये सब क्या है, ये दुखालय है। हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तात्पर्य है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जो एक नंबर का ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, और जिसने अपने 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जो उपदेशामृत का पहला श्लोक है। किसी को याद है? 6 इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस। सो ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु बनाना चाहिए जिसने 6 वेगों पर कंट्रोल कर चुका है, और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है, और जिसका चरित्र संदेहास्पदक नहीं है। वो जो अंदर है वही उसका बाहर है, प्राइवेट लाइफ नहीं है उसकी। तो ऐसे गुरु का हम आश्रय ले सकते हैं।
इसके बाद है सेकंड, ये है गुरुपद आश्रय। उसके बाद है गुरु से दीक्षा लेना और उससे उनसे उपदेश प्राप्त करना। श्री कृष्ण दीक्षादि श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षादि, श्री कृष्ण के बारे में दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करना, ये है दीक्षा एंड उपदेश। तो अगर हम इस्कॉन के एक संदर्भ में देखें तो इस्कॉन के संदर्भ में मतलब पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है उससे प्रपात को एज ए शिक्षा गुरु इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर साधना भक्ति का पालन कराया जाता है। तो शिक्षा गुरु को गुरुपद आश्रय उनको मेरे ख्याल से प्रपात जी का 1 साल तक ऐसे ऐसे चलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर उनको अन्य गुरुओं के बारे में बताया जाता है कि ऐसे इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं जो प्रामाणिक हैं इस्कॉन जीबीसी के द्वारा, तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। तो 1 साल तक वो क्या करता है, चुनाव करता है, परख करता है कि मैं कौन से गुरु से दीक्षा ले सकता हूँ। और फिर 1 साल के बाद उसे लग जाता है कि हाँ ये गुरु मेरे लिए ठीक है, मैं इन गुरु से आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लूंगा। फिर उनको प्रणाम मंत्र, उनका प्रणाम मंत्र है जिसको हम शेल्टर कहते हैं, उनका प्रणाम मंत्र शुरू करता है, थोड़ा सा उनके लेक्चर वगैरह सुनना शुरू करता है। वो 1 साल के अंदर पहले भी किया जा सकता है। जैसे उसने चुन लिया तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। 1 साल तक कम से कम जब हम अपने गुरु को चुन लेते हैं कि हाँ इनसे दीक्षा लेनी है, उसके बाद हमें कम से कम 1 साल उनको सुनना चाहिए, है ना, उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए, उनके लेक्चरों को सुनना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उनके प्रणाम मंत्र को करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें दीक्षा गुरु से परमिशन लेनी चाहिए कि हाँ मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, और फिर वो शिष्य को देखेंगे, ये परखेंगे कि ये दीक्षा लेने लायक है या नहीं है, और इसके बाद फिर वो दीक्षा, तो इसको बोलते हैं गुरुपद आश्रय। यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो है गुरुपद आश्रय। और उसके बाद क्या है, गुरु से दीक्षा और शिक्षा। उसके बाद फिर अब दीक्षा हो जाती है और फिर शिक्षा हो जाती है। सो दीक्षा का मतलब है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो दीक्षा है, गुरु से दीक्षा और उनसे उपदेश प्राप्त करना। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण यथा तत्रैव तत्र भागवताम धर्मान शिक्षेक गुरुणा तवेतः अमानयानुपत्यसेय तस्येद आत्मत्तो हरि। कि दीक्षा के बाद ज्ञान प्राप्त करना, यह भी 11वें ये स्कंद से है। प्रामाणिक गुरु को अपने सर्वस्व और पूज्य ईश्वर के रूप में स्वीकार करके शिष्य को निष्ठापूर्ण सेवा द्वारा उनसे शुद्ध भक्ति की विधि को सीखना चाहिए। वह शुद्ध भक्ति अर्पित करने से भगवान परमात्मा संतुष्ट होंगे और स्वयं को उस भक्त को सौंप देंगे। तो दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा ग्रहण, पहले पढ़िए इसका पैराग्राफ। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसे धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्री रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। सो यहाँ पे दीक्षा की बात आ रही है। तो दीक्षा जब हमारी होती है, दीक्षा में क्या होता है, आध्यात्मिक नाम मिलता है हमको, हरि नाम मिलता है, तीसरा 16 माला 4 नियम का हम व्रत लेते हैं। तो गुरु कृष्ण को कहते हैं कि इस जो व्यक्ति है प्लीज इसको स्वीकार करो, है ना, ये 16 माला नियम अच्छा व्यक्ति है। तो गुरु कहते हैं कि ये गधा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। आप कह रहे हो तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो गुरु हमारी गारंटी देने, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि हमने ये नियम पालन करने का गुरु के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब तक हम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तब तक हम गुरु के शिष्य हैं।
लेकिन जैसे हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हम नो मोर शिष्य, तो हमारी तरफ से टूटेगा, गुरु की तरफ से तो कोई टूटना नहीं है। तो ये दीक्षा होती है, तो जो भगवान है, हम हमारे गुरु के कहने पर हमको स्वीकार करते हैं और इस तरह फिर हमारी भक्ति शुरुआत हो। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा चेतन चेतावनी बताया गया है कि दीक्षा के समय जो शिष्य है वो क्या करता है, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करता है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एजुकेशन, असेसमेंट, है ना। शिक्षा गुरु का काम क्या है कि आपके गुरु और श्री प्रभुपाद के मूड के अनुसार, भाव के अनुसार आपको ऐसी शिक्षा दे, ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे कि आप भगवान की भक्ति, जो प्रैक्टिकल सेवाएं आप कर पाओ, मार्गदर्शन करना। सो दीक्षा संबंध को जोड़ती है कृष्ण से, और शिक्षा क्या करती है? उस संबंध को बनाए रखती है, मेंटेन करती है। तो दोनों ही आवश्यक है, दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है? कृष्ण से संबंध हमारा जुड़ गया, एक बार दीक्षा ले ली हमने, अब कुछ नहीं करना, क्या है ना। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि बस दीक्षा हो जाए, बस मैं तो तर गया, भगवान अब मेरा गुरु है जो है अपने आप मुझे धोएगा, भगवत धाम ले जाएगा। बट ऐसा नहीं है, तो दीक्षा क्या है? इनिशिएशन, एक शुरुआत है खाली, है ना। हमारा कृष्ण से संबंध जोड़ दिया गुरु के माध्यम से, गुरु परमा के माध्यम से कृष्ण से संबंध जुड़ गया हमारा, लेकिन वो जुड़ा कैसे रहेगा? जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। उसको मेंटेन करने के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। तो कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में किसी को स्वीकार करना, भागवत का ज्ञान लेना सीखना, उनसे संतुष्ट करने का मनोभाव रखना, है ना, ये 3 महत्वपूर्ण है शिक्षा गुरु से, है ना। तो तब हम जो संबंध जुड़ा है हमारा दीक्षा के बाद, तब हम उस संबंध को ज्यादा कर पाएंगे। एक बार, कई बार क्या होता है कि हम कभी-कभी अपने गुरु के प्रति, आध्यात्मिक गुरु के प्रति कभी-कभी बहुत आदर रहता है, अति आदर, है ना। हम बिल्कुल इतने शर्माते हैं, नहीं वो तो भगवान है, वो तो इतने बड़े हैं, मैं कैसे बात करूंगा, उनसे क्या होगा। तो हम कभी प्रश्न पूछते ही नहीं, या कभी ऐसा मौका मिलता ही नहीं, है ना? अति आदर, हम बिल्कुल दूर ही रहते हैं उनसे, हमेशा अति आदर का भाव रहता है। और कभी-कभी क्या होता है, हम अति आत्मनियता हो जाते हैं, कभी बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही खतरनाक है ना। तो ना हमें अति आदर करना है, ना हमें कभी अति आत्मतीयता रखनी है, कभी बहुत ही क्लोज जाना है। तो जो नॉर्मल है, हमें अगर मौका मिलता है तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए। कभी क्लास वगैरह में, जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु की क्लास होती है, तो हमें क्लास में प्रश्न पूछने चाहिए, या हमें पर्सनल कभी मौका मिलता है, कभी मिलते हैं हमको, तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, अति आदर नहीं रखना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। और कभी इतनी आत्मीयता नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही क्लोज है ना, गुरु से मजाक कर रहे हैं, और क्या चला महाराज बताओ जरा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेवलिंग कर रहे थे, उनकी फ्लाइट थी, तो उनको जाना था। तो जानकी माता जी बहुत ही उनको अफसोस हो रहा था कि प्रभुपाद जी जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी की टिकट को छिपा लिया, कि प्रभुपाद जी जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो प्रभुपाद जी जा नहीं पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद ने बोला कि यू कांट डू विद योर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ नहीं करना चाहिए। आप, ये एक बहुत ही आत्मीयता वाला व्यवहार है, मजाक ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और फिर जानकी माता ने उसको, टिकट को वापस कर दिया है। और हम देखते हैं कि जो अपने गुरु की है, हम वपु सेवा, वाणी सेवा कर सकते हैं। और वपु सेवा मतलब उनकी जो कुकिंग करके, चरण दबाकर वपु सेवा कर सकते हैं। वाणी सेवा, वपु सेवा इसलिए करते हैं कि वाणी सेवा हम कर पाए, तो वाणी सेवा प्रमुख है। और वपु सेवा के क्या द्वारा क्या होगा, वो जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी वाणी में श्रद्धा आएगी। तो श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमेशा जीवित रहूंगा, मतलब वाणी के माध्यम से। वाणी संग हमें प्रभुपाद जी का हमेशा मिलता रहेगा। तो वाणी मतलब आदेशों को सुनना और अपने जीवन में अप्लाई करना। और जो गुरु कीर्तन करते हैं उसको भी हमेशा हमें सुनना चाहिए। तो ये हमारे लिए माँ का दूध के समान है। मतलब गुरु के जितने भी कार्य हैं, गुरु का कीर्तन है, जो वो जो आवाज है हमारे लिए बहुत ही वाइब्रेशन है। वो जो ध्वनि है, वो जितना परिवर्तन हमारे जीवन में लाएगी, वो अन्य ध्वनि हमारे जीवन में नहीं लाएंगी। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि प्रभुपाद जी का और हमारे आध्यात्मिक गुरु के जो इतने प्रवचन है, कीर्तन है, तो निरंतर हमें उनको सुनना चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो ये हुआ दीक्षा शिक्षा का मतलब। प्रश्न रूपानुगा प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक बात लिख रहे हैं कि शिष्य की मनोवृत्ति प्रमाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे गुरु हमारे से प्रसन्न है? मतलब बहुत रेयरली हमें मौका मिलता है गुरु महाराज से उनका संग कभी कर पाते हैं, तो तब तो गुरु महाराज मतलब ऐसे स्माइली करते हैं हमें देखकर, तो हमें या ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती है, हाँ कैसे तो पता है? देखो, जब हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे, और अगर हम आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो वो अप्रसन्न होंगे निश्चित रूप से। आदेश कहाँ से मिलेंगे हमको? तो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली हमसे जब पर्सनल मीटिंग होगी, जब हम पूछेंगे महाराज हमारे लिए कुछ आदेश है, तभी हमें आदेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ होती है जनरल इंस्ट्रक्शन, उनके लेक्चर्स में, उनकी किताबों के माध्यम से जो आध्यात्मिक गुरु हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब है वो हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं मेरे मेरे मुझे छोड़ के सबके लिए है। जिस प्रकार आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आप अच्छी तरह से जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी है, उसका पालन करना है हमको। तो जो भी अपने लेक्चर के माध्यम से, तो पहला कैटेगरी है। दूसरा, जो व्यास पूजा का संदेश जब होता है या फिर जो दीक्षा सेरेमनी होती है, तो उसमें पर्टिकुलरली डिसाइपल शिष्यों के लिए वो आदेश होता है, तो उसको हमें जीवन अपना बनाना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई हमारा पर्सनल इंस्ट्रक्शन है या हमें ऐसा मौका मिलता है तो उनका हम पालन कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल इंस्ट्रक्शन पूछने में बहुत क्या है कि जैसे मान लो आपने पूछा महाराज हमारे लिए कुछ आज्ञा बताइए, महाराज ने बोले ऐसा ऐसा करो, तो अगर हम नहीं करेंगे तो गुरु अवज्ञा होगी। तो इसीलिए कभी कभी हम पूछते हैं, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से, लेकिन आध्यात्मिक गुरु को पता है कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, जस्ट चैंट नाइसली, ध्यान गुरु जप करो। उनको पता है कि कुछ नहीं कर, इसके बस की कुछ नहीं है, अगर आज्ञा दूंगा एक मंदिर बनाओ, ये जीवन में नहीं बना पाएगा, तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, इसलिए जनरली वो अवॉइड कर। तो इस तरह 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको अपने जीवन में हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो प्रसन्न हो। नहीं तो हम जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनका संग करते हैं, उनको उनके बारे में ज्यादा पता है, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करते हैं। ठीक है ब्रो, राम कृष्ण थैंक यू। ब्रो। मुझे आपने बताया कि जब कोई नया भक्त आता है तो उसको हमें प्रभुपाद जी को एज ए शिक्षा गुरु करते हुए उसे कुछ समय तक जो है उसको चांस देना चाहिए कि एक वो साल अपने तक के बारे में चुनाव कर सके। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्तों के पास जब कोई नया भक्त आता है, नया व्यक्ति आता है, तो उसे वो पहले या दूसरे या एक पहले हफ्ते में ही उसे अपने गुरु का मंत्र पकड़ा देते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं तुम ये वाला मंत्र करो, और फिर उसके बाद में उसे निकलने ही नहीं देते जाल में से। तो ये जो टेंडेंसी है ये तो हमारे उसको शास्त्रों को या हमारे जो हाँ वो आचार्य लोग ठीक कहते नहीं हैं है, उनके सबसे विपरीत पहले है। हमें प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वही सही प्रणाली है। इसीलिए हम डिसाइपल कोर्स कराते हैं, डिसाइपल कोर्स में सब बताया जाता लेकिन है। अभी तो भी मैं देखता हूँ कि हम अपने डॉक्टर्स को देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना ये करते चले आ रहे हैं कहने की बात, हाँ तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। नहीं करना। ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखते हो तो आप कंप्लेन जो इमीडिएट अथॉरिटी है उसको आप कंसर्न शेयर कर सकते हो, तो आप उनको अवगत करा सकते हो कैसा होगा। ठीक है भाई। सो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। हम पर्टिकुलर उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर नहीं जा रहे, वो कौन करेगा, जो लोकल टेम्पल है आप जहाँ से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ की अथॉरिटी वो जानेंगे। मेरा काम है सिद्धांत बताना, क्या सही है क्या गलत है, तो सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना है वो मंदिर जाने। ठीक है, आप लोग जानो। सो इसके बाद है तीसरा है श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। विश्रम्भेन गुरु सेवा, की जो गुरु है उसकी हमें सेवा भी करनी आनी चाहिए, तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो विश्रम्भेण गुरेर सेवा यथा तत्रैव आचार्य मां विजानीय मां मन्येत कर हिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो पुरुष। 11वें स्कंद में प्रमाण दिया गया कि गुरु को मेरी प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए, और कभी भी किसी प्रकार से उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उन्हें एक साधारण पुरुष समझकर व्यक्ति को उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। सो ये है
जो गुरु है उनकी जो सेवा करना। तो हमें सेवा, जब भी मौका मिले गुरु के सेवा करनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि उनको हमें सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए। वो क्या है, साक्षात धरित्व है ना समस्त शास्त्र, वो साक्षात हरि, साक्षात धरित्व है, वो साक्षात हरि ही है, वो प्रधान सेवक हैं। तो भले ही वो भगवान नहीं है ना, लेकिन हमें भगवान की तरह ही उनकी सेवा, पूजना अर्चना उनकी करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, साधु वर्तमान वर्तनम। तो इसमें जो स्कंद पुराण में सलाह दी है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने का गुंजाइश ही नहीं रह जाते। तो हमें जो भी कार्य करने हैं किसके द्वारा करने हैं, जो शास्त्रों, जो साधु पुरुष का अनुगमन करना, मतलब उनके आदेशों का पालन करना, उनसे पूछकर कार्य करना। तो जीवन का जितने भी संताप है सारे हमें निकल जाएंगे। इसके बाद 101 है, इसको पढ़िए आप। ब्रह्ममल शास्त्र में कहा गया है, तो ये रूप गोस्वामी का 101वां श्लोक है, दूसरी लहरी का। तो मैं उस श्लोक नंबर आपको बताता जा रहा हूँ, पढ़िए। ब्रह्मयामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी। ब्रह्मयामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे हुए भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजय कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मन गणत मनोरथ हैं और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण प्रभात दे रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन में पाया जाता है, तो जो दो लोग हैं, एक जो सहजिया हैं और जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, तो वो क्या है, वो भक्त नहीं माने जाते, उनको हम भक्त नहीं कह सकते। हालांकि देखकर लगता है कि वो भक्त हैं, जैसे सहजी है वो एक्टिविटी ऐसी करेगा कि भक्तों की एक्टिविटीज है, या जो बौद्ध दर्शन है वो भगवान बुद्ध को फॉलोअर है, तो लगेगा कि वो तो भगवान की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, वही भक्त हैं। तो देखने में लगता है कि वो भक्त है, लेकिन वो पालन सही तरह से, जो भक्ति का पालन नहीं कर रहे। जो साधु, जो संदेश है, साधु जो पुरुष है, उनके चरण चिन्हों का पालन वो नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के प्रमाण, है ना, जो बौद्ध दर्शन है वो क्या है, वो तो भगवान के फॉलोअर है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म में बौद्ध भगवान ने क्या किया, शास्त्रों को नकार दिया, वो एक विशेष परिस्थिति के हिसाब से। इसीलिए जो बौद्ध के फॉलोअर हैं उनको भगवान के भक्त नहीं माना जाता, और सहजिया जो है वो इमिटेट करते हैं, इसलिए उनको भक्त नहीं माना जाता। तो जो शास्त्र का प्रमाण और साधु का प्रमाण हमें करना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा गुरु का आदेश, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसी भक्ति क्या मचाएगी, उत्पात मचाएगी। तो इन सब चीजों को हमें फॉलो करना है, शास्त्रों के प्रमाण को, साधुओं का पद चिन्ह पर चलना, और उससे पहले जो गुरु का आदेश हमें मिला है उनको करेंगे, तभी हम सही तरह से भक्ति कर पाएंगे। उसके बाद 5वां और छठा है शाश्वत धार्मिक सिद्धांत के विषय में जिज्ञासा करना है। तो नारदी पुराण में कहा गया है कि जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति गंभीर है तो उसके जितने भी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं वो सारे अधूरे कार्य क्या होगा, वो सब चले जाएंगे। उसी प्रकार जो छठा है वो है कृष्णार्थे भोगादि त्यागो, है ना, कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भोग भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। इसमें हेडिंग नहीं पड़ी है, छठवां आप डाल सकते हैं, कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भोग भौतिक त्याग का तैयार होना। ये छठवां पार्ट है, ये छठवां अंग है। तो जो भी भोग त्याग है हमें, सॉरी, जो भोग की भावना है हमें त्यागना चाहिए। अपने भोग के लिए नहीं, हम सारी चीज किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सारी चीज हम कर रहे हैं, ऐसा हमें भाव हमारा होना चाहिए।
पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति स्नान को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर हम तुच्छ भोग छोड़ेंगे और वहां पर क्या मिलेगा, विष्णु लोक का ऐश्वर्य, इतना भोग मिलेगा कि हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या वो तुलना ही नहीं है कोई, इसलिए यहाँ का छोड़ो, तब वहां का मिलेगा। ये छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 7वां है तीर्थ स्थान में निवास। तो हमें जब भी मौका मिले तीर्थ स्थानों में निवास करना चाहिए। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह जाता है, वह वैकुंठ लोगों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है, केवल निवास करने से, है ना। 1 महीने रहता है या 6 महीने रहता है, 1 पखवाड़ा मतलब 15 दिन रहता है, तो उसे भी क्या लाभ मिलेगा, उसे भगवान के चतुर्भुज रूप का प्राप्त सारूप्य मुक्ति उसको मिलेगी। उसके बाद जगन्नाथपुरी में अगर वास करता है तो उसका वर्णन आया है कि वहां के जो जगन्नाथपुरी के निवासी क्या है, वैकुंठवासी दिखते हैं। उसके बाद 107 में वर्णन आया है कि गंगावास, है ना, गंगा के महत्व को शब्द में बतलाया गया है कि गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमल में अर्पित तुलसी की सुगंध को लेकर बहता है। इस तरह गंगा जल निरंतर बहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा जल प्रवाहित होता है, वहां वहां बाह्य और आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर वास करेंगे, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ब्रह्म और मथुरा, वृंदावन इत्यादि, और गंगावास, ये भी एक है ना जहाँ पर शुद्ध नदी, पवित्र नदी बहती है, तो वहां पर भी वास करना वही धाम है। तो ऐसे स्थानों में वास करना चाहिए। और हमारे लिए इसमें प्रैक्टिकल क्या है कि हमें एक सेंटर खोलना चाहिए और वहां पर भक्तों को इकट्ठा करना चाहिए, उसको तीर्थ बनाना चाहिए और वहां पर वास करना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके वास करें। जो इस्कॉन के मंदिर है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो वैकुंठ है, वो भी तीर्थ स्थान है, क्योंकि वहां पर भगवान की पूजा अर्चना होती है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान वहां रहते हैं, तो वो भी तीर्थ स्थान से कम नहीं। इसके बाद है 8वां, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए, है ना। अपना नारदी पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरतापूर्वक भक्ति करता चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। जितना उसकी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा अत्याहार, है ना। इसको हम उपदेश शामत में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि अत्याहार क्या होता है, यहाँ पर हम नहीं कर रहे। इसके बाद है 9वां है एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, है ना। मूल सिद्धांत उपवास करना नहीं है। मूल सिद्धांत क्या है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा या प्रेम को बढ़ाना है। ये मूल सिद्धांत है। ये आपका सीवे का प्रश्न भी है। तो एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है कि शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन, अन्य जैसे कार्य, अपने आप को, समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसा ही नहीं है कि खाली एकादशी हमारा फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, बस हमें पूछना चाहिए कि पूरी एकादशी कब की है, फास्ट रखना है ना। कई बार हम देखते हैं भाई मेरे एकादशी के पीछे इतना टेंशन होती है कि सुबह शाम तक फोन आते रहते हैं, पूरी एकादशी तो कल 9 बजे खत्म हो गई, तो इसको हमने कल क्यों रख रहे हैं, पूरी एकादशी को टमाटर खा सकते हैं क्या, पूरी इसको तिल के बीज खा सकते हैं क्या। तो फालतू की चीजों में हमारा इतना दिमाग चलता है, लेकिन ये मेन उद्देश्य नहीं है हमारा। मेन उद्देश्य क्या है, गोपाल जी यहाँ पर लिख रहे हैं, मेन उद्देश्य क्या है कि हमारी भक्ति को बढ़ाना, श्रवण कीर्तन को बढ़ाना, अपनी आवश्यकताओं को कम करना, ये मेन उद्देश्य है। क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब मेन उद्देश्य नहीं है। तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि भाई एकादशी मतलब मैं 25 माला करनी है, एकादशी मतलब मुझे 32 माला करनी है, एकादशी मतलब मुझे 64 माला करनी है, एकादशी मतलब मुझे 4 घंटे रीडिंग करनी है, एकादशी मतलब मुझे 4 घंटे हियरिंग करनी है। तो हमारे कुछ अपने स्टैंडर्ड होने चाहिए एकादशी, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ हम सीरियस हैं एकादशी के प्रति, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। या कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि मैं एकादशी वाले दिन एक गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, है ना, या मैं डीटी वर्शिप करूंगा। तो कुछ भी अपना कुछ प्रिंसिपल बना सकते हैं कि एकादशी मतलब हमारे लिए ये है। खाली ये नहीं कि बस अन्न नहीं खाना, बाकी चल रहा है ना, फूटू के पकौड़े, कचौड़ी, अब तो एकादशी के दिन आइटम बनते हैं, केक वगैरह सब कुछ बन सकता है, रोटी सब्जी सब कुछ बन जाता है एकादशी में। तो हमारा मतलब ये नहीं रहना चाहिए। उपवास हम क्यों कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए, जिससे कि समय बचे और उसको हम अपनी भगवान की सेवा में उस समय को लगा पाए। तो ये उसके पीछे मेन तात्पर्य है।
और इसका 10वां है वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण का आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वो तुलसी तथा आमलक वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे, नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के फल में कमी आएगी। इस तरह सेवा की जानी चाहिए जिससे कि हमारे पाप कर्मों में कमी आती है। अभक्तों का संग त्याग, जो अभक्त हैं उनका हमें संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दो तरह के अभक्त इसमें बताए गए हैं। कौन से भक्त हैं? एक तो भौतिकतावादी और दूसरे मायावादी। इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं अपने आप। तो भौतिकतावादी मतलब जिसकी भौतिक इच्छाओं से जिसका हृदय ओतप्रोत है, उसकी एक ही कामना है कि भौतिक इच्छाओं को अपना पूरा कर पाए, तो ऐसे व्यक्तियों का हमें त्यागना है। और दूसरा जो मायावादी है उनका हमें संग नहीं करना है। अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना श्रेयकर है। तो मायावादी का संग नहीं करना हमको, और जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका भी संग नहीं करना। अगर उनका संग कर रहे हैं तो कठोर कठोर निंदा की गई है। और ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अगर आप हिंसक पशुओं का संग करोगे तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है? हमें उनका संग नहीं करना है। इसके बाद है अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनवाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। 12, 13, 14। तो भले ही व्यक्ति के लिए अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ शिष्य ना किया जाए कि उनमें से किसी शिष्य के लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कभी शिष्य गुरु के लिए अपने ऐसा कार्य कर दे कि गुरु हमेशा उसके लिए अनुग्रहित हो जाए। तो ऐसे कार्य इतने शिष्य हमें नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है। और बड़े बड़े मंदिर हमें नहीं बनाने चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखेंगे भी आगे कि एक बात तो यह है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतएव कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो। तो दोनों ही चीजें हैं। प्रभुपाद जी लिखना है कि एक तरफ हमारा क्या है, जो हमारा मिशन है, प्रीचिंग मिशन है, तो हमें शिष्य बनाने चाहिए। कभी कभी हमें अयोग्य व्यक्तियों को भी दीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन खतरा बना रहता है। तो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इट डिपेंड्स कि, लेकिन फिर भी हमें उतने शिष्य बनाना चाहिए जितना हम उनका देख रेख कर पाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुमूल्य मंदिर बनाने के बारे में लिख रहे हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे, आचार्य जो थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वह संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनाने के लिए उस प्रोत्साहन करेंगे। जिस प्रकार सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए या विशाल मंदिर बनवाने के लिए किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसे कुछ लोगों की टीम बनानी चाहिए कि वो मंदिर बनाए। हमें अपनी भक्ति के कार्य में, प्रचार कार्य में लगना चाहिए, हमें उसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। हमें हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं अपने आप, इनकी रुचि है, तो फिर उनको ऐसे कार्यों में लगा सकते हैं। इस तरह गुरु को चाहिए कि मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्ति के धन को भगवान की सेवा में लगाए। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों को बनाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चला जाता है, तो वह स्वीकार्य नहीं है। तो दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने का उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवा रहा है, एसी लगवा रहा है, 5 स्टार बनवा रहा है, लेकिन वहां से प्रचार कार्य नहीं हो रहा, तो वो कार्य जो है अधिक उत्साहवही नहीं है, वो कार्य रिकमेंडेड नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि जो हमारी मंदिर की इनकम है, प्रभुपाद ने बोला है कि 50% जो मंदिर की इनकम होगी कहाँ जाएगी? बीबीटी को जाएगी, मतलब प्रचार कार्य में लगेगी। तो हमें अपने मंदिर का देखना चाहिए कि जो 50% है कम से कम प्रीचिंग में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी 50% जो मंदिर का मेंटेनेंस है उसमें हमें लगाना चाहिए, विग्रहों की सेवा में या जो अन्य मेंटेनेंस है हमारी दिनचर्या है। तो ऐसा ही नहीं खाली मंदिर का मेंटेनेंस हो रहा है, प्रचार कार्य में कुछ खर्चा हो ही नहीं रहा, या प्रचार कार्य हो ही नहीं रहा, उस संदेश के कार्य में लगी नहीं रही, तो ऐसे मंदिर से हमें कोई लाभ नहीं है। तो कम से कम 50% हमें
प्रचार कार्य में लगाना चाहिए। तो ये बड़े मंदिरों के पीछे तात्पर्य था प्रभुपाद जी का। होप सबको क्लियर होगा। इसके बाद है 15वां, सामान्य व्यवहार में स्पष्ट बाध्यता एवं हानि, लाभ या संभाव। कि सामान्य व्यवहार जो होता है उसमें स्पष्ट बाध्यता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भागवत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। अभी तो अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों में चिंतन रहता है, उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भागवत में तल्लीन होना चाहिए। तो हमें शोक मोह नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। उसके बाद 17वां देवता है, तो हमें अन्य देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी है। पद्म पुराण में कहा गया कि चूंकि कृष्ण या हरे समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। तो हमें सम्मान करना है। उसके बाद 18वां है, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। तो महाभारत का कथन है कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को सही सताता है उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, तो सबों के साथ स्नेही पितृताचरण करता है और जिसका हृदय अति शुद्ध रहता है वह निश्चित रूप से शीघ्र भगवान का कृष्ण भाजक बन जाता है। तो ये है 18 अंग जो हमने चर्चा किए हैं। इसके बाद है 19वां अंग जो है सेवा और नाम अपराध। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो सेवा और नाम अपराध है इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा अध्याय उसी के बारे में है। तो पहला है, यहां तक किसी को प्रश्न है जो हमने 18 अंग डिस्कस किए हैं? ठीक है, धन्यवाद। कवि सुमोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी 62 पेज पे ना 3rd पैराग्राफ है, शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी, तो इसमें एक लाइन है, उदाहरणार्थ यदि कोई रुग्णावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। एक सेकंड माता जी, कहाँ पर है माता जी? 62 पेज पर हाँ 3rd पैराग्राफ, ठीक है। 2nd लाइन उदाहरण था, हाँ यदि कोई रुग्णावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली इसमें इस कंटेक्स्ट में लिखा है कि भगवान के पास जो है उसमें भौतिक इच्छाओं के पास नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी किसी को इच्छा है जो करते हैं वो इसके पास जाते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन जो भक्त का मूड ये नहीं होता है ना। भक्त का मूड क्या होता है कि अकामा सर्व काम मोक्ष काम उदारती, कि अगर हमें कोई इच्छा भी है तो भी हमें भगवान से ही मांगना है, किसी और के पास हमें नहीं जाना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूजा भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी भक्ति करनी है, पूजा अर्चना करनी है। लेकिन कभी अगर ऐसा लगता है हमको तो हम प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं उनसे कि ये हमारे जीवन में रुकावट है, तो प्रार्थना अर्पित करने में कोई दिक्कत नहीं, सम्मान अर्पित कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन पूजा अर्चना नहीं करनी है। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। आराध्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था कि इसमें लिखा गया है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसकी? तो देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैंने इसे चैतन्य भागवत में मैंने पढ़ा है कि उसमें बोला गया है कि जो भगवान जो राधा माधव है तो उनकी पूजा सारे देवी और देवताओं के साथ करनी चाहिए। हाँ, ऑलरेडी जब भगवान जहाँ पर प्रकट होते हैं तो ऑलरेडी देवी देवता सब स्टेब्लिश वहां पर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई अर्चन विधि से जब क्या कहते हैं विग्रह की स्थापना होती है तो सबका हम स्थापना करते हैं वहां पर, तो ऑलरेडी स्थापित। और जो भी चीज आ रही है वो ऑलरेडी उनको उनके साथ उनकी सेवा हो रही है, तो दिक्कत नहीं। अलग से हमें विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, जो सेवा अपराध है। तो सेवा अपराध जो है, ये जो सेवा अपराधों की सूची है रूप गोस्वामी के द्वारा नहीं दी गई है ना। रूप गोस्वामी के द्वारा खेला इतना बताया गया, सेवा और नाम अपराध से हमको बचना है। लेकिन इसकी जो लिस्ट है वो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, रूप गोस्वामी द्वारा इसकी लिस्ट नहीं दी गई है। तो पढ़िए इनको लिस्टों को। इसमें पहले 32 आइटम है, पढ़िए इसको 32 आइटम्स को। हरे कृष्ण। जी
पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। 1, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। 2, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। 3, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। 4, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 5, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। 8, अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। 9, अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13, अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। 15, अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। 16, अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 17, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। 18, अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। 19, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। 20, अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23, अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया ये सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। 25, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 26, ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28, अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29, गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 32, अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वह इस प्रकार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर यहाँ पर जो 32 अपराध हैं, जो सेवा अपराध हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उस अपराधों की लिस्ट 32 यहाँ पर दी गई है। तो इन अपराधों की लिस्ट जो है, इन कार्यों से हमें क्यों बचना है? अगर हम बचेंगे तो क्या उसका उद्देश्य है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा? अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो उससे क्या होगा? क्यों पालन करने ये सारे? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और ठीक है, सो ये इसलिए पालन करने हमें सबका कि इनसे हमें रियलाइज हुआ कि कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति है। क्या है? कृष्ण एक व्यक्ति है और उनकी इंद्रियों को कष्ट नहीं पहुंचाना, पूर्णतः संतुष्ट करना उनकी इंद्रियों को, है ना। जबकि भगवान बैठे हैं साक्षात, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैठा है तो उनके सामने हम ये कार्य नहीं करेंगे, बचेंगे करने से ना। तो कृष्ण एक व्यक्ति है तो उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना है हमको, इसीलिए
इन सारे नियमों का पालन करना है। अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हम क्या जानेंगे कि कृष्ण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण कैसे इम्पर्सनल है, एक निराकार रूप में है, भगवान नहीं है कुछ। अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं इसका मतलब भगवान को हम व्यक्ति नहीं मानते। तो इन सब कार्य करने पीछे कि इम्पर्सनलिज्म से हम पर्सनलिज्म की तरफ आ रहे हैं। तो सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमें बेस्ट करना चाहिए। ये 32 अपराधों की लिस्ट है। किसी का कोई एक प्रश्न है तो एक व्यक्ति पूछ सकते हैं। किस माता जी? प्रभु जी, ये रोएदार जो कंबल है ये क्यों नहीं ओढ़ना चाहिए? ये बहुत ही कीमती होता है। एक कारण है कि बहुत कीमती है, और दूसरा जो कारण है कि जब हो सकता है कि जब हम ओढ़ेंगे तो हो सकता है ठंडों में, स्पेशल ठंडों में ओढ़ेंगे, नींद आ सकती है तो सो सकते हैं। ये 2 कारण बताए जाते हैं, इसलिए हमें उसको यूज नहीं करना। रूपानुभव गौरांग प्रभु। प्रभु जी, ये जो परिक्रमा का है वो 3 बार ही कुछ लगाते हैं, कोई डिवोटीज 4 बार लगाते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या कोई? यहाँ पे 3 बार लिखा है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए, है ना। हम व्यक्ति मतलब कोई 4 भी लगा सकते हैं, 4 का भी प्रमाण आएगा आगे जाके, 3 भी लगा सकते हैं, कोई दोनों में दिक्कत नहीं। इवन जो भक्तों की परिक्रमा लगाते हैं वो 4 बार लगाते हैं, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा 4 बार लगाते हैं, तुलसी महारानी की 4 बार लगाते हैं, ऐसा आगे वर्णन आएगा। ये यहाँ पर 3 बार दिया गया। ऐसे कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है, मतलब 3 बार का ही कुछ मतलब ऐसा नहीं, सिंबलाइज नहीं? 3 बार लगाने। मंदिर की परिक्रमा 3 बार, और बाकी तुलसी महारानी वगैरह के आगे गोवर्धन का वो 4 बार। परम गति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो 5 पॉइंट है ना, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसमें जैसे लिखा है कि अगर हमारे परिवार में कोई मर जाता है तो हमें नहीं जाना चाहिए मंदिर, जो दिन है 12 दिन या जो भी है। तो प्रभु जी, इसमें कैसे इसको समझे? क्योंकि कई बार होता है कि अब जैसे अभी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही मेरे एक चाचा ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं तो गई थी जन्माष्टमी में, मैंने सेवा भी किए थे। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति गुजरा है, हमारा कितना उससे कांटेक्ट है, कितना हमारा हम इमोशनली अटैच हैं उससे। क्योंकि जैसे कोई दूर के व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमको मर गया, है ना। सो डिपेंड करता है कि हमारी चेतना किससे प्रभावित हुई है, हम कितना, हमारा मन उसमें टेंशन में है, तो हमारा क्या होगा, हमारा मन विचलित रहेगा, हमारी सेवा मन लगेगा, तो सेवा करने में अपराध होने के चांसेस है। उसके पीछे ये भाव है, इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत ही नहीं है, हमारे वो दूर में रिश्तेदार थे, कोई पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो हमारे 24 घंटे साथ रह रहा है, घर में रह रहा है, तो जब वो शरीर छोड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं आहत होंगी उससे। हम शारीरिक रूप से भी दूषित होंगे और मानसिक रूप से भी दूषित होंगे। तो इसीलिए हम कुछ दिनों तक उसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दूर के हैं हाँ, तो। अगर वो घर का नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से हम, आपके कोई प्रश्न है तो आप नोट करके रख सकते हैं, हम क्लास के बाद उनको ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 29 अपराध वराह पुराण में और दिए गए हैं, उनको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? शक्ति गुण में अंधेरे कमरे में अच्छा बिगड़े को नहीं छूना चाहिए। नंबर 2, अच्छा बिगड़ के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नंबर 3, कुछ न कुछ ध्वनि के बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अच्छा बिगड़े पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 9, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। नंबर 9, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 11, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 12, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 13, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 14, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। नंबर 15, मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 16, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। नंबर 17, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 18,
अच्छा बेरा के समस्त डकार नहीं लेनी चाहिए। अतः जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 19 गांजा नहीं पीना चाहिए। नंबर 20 अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 21 शरीर में तेल लगाने के बाद अच्छा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अच्छा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 22 भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 23 किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। नंबर 24 अच्छा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। नंबर 25 गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 26 बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। नंबर 27 पूरी तरह स्नान किए बिना अक्षय विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 28 अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। नंबर 29 हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू। इसके अलावा बहुत सारे नियम और दिए गए हैं कि जैसे भगवान को जो भोग लगाया वो अर्पित नहीं है, वो भोजन नहीं करना चाहिए, भक्तों के समक्ष अर्चना पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें दी गई हैं। और इसके बाद विशेष रूप से एक लाइन है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमल में पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं, इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखून या अंगुलियों में स्पर्श किए बिना जल से अर्च वगैरह स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसकी भावना कुछ और है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी रिकमेंड नहीं किया कि हमें गणपति की पूजा करनी है। और प्रभुपाद जी के 2 लेटर हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। एक है शिवानंद प्रभु को प्रभुपाद जी लेटर लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सो फार वर्शिपिंग गणेश इज कंसर्न दैट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। नॉट दैट इज इट शुड बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस, और निरंतर करनी ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। इफ यू लाइक यू कैन प्रे टू गणपति फॉर रिमूविंग ऑल इम्पीडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आप चाहते हो तो केवल प्रार्थना अर्पित कर सकते हो गणेश भगवान से। दूसरा लेटर है जो संस को प्रपाद लिखते हैं, कृष्ण से भगवद गीता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि भगवान गीता में कहते हैं कि हमें डेमिगॉड्स की भक्ति नहीं करनी है, भगवान के प्रति समर्पित होना है। ये प्रपाद जी का लेटर है। Therefore, I don't encourage you to worship the demigods Ganesh. It is not required. It is not necessary. ये आवश्यक नहीं है। Simply worship Krishna. Perform nice devotional service to Krishna. Then your lives will certainly become perfect. आपका जीवन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Of course, if one has got some sentiment for achieving the blessing of Ganesha, for accumulating large sum of money to serve Krishna, अगर किसी को कोई इमोशनली अटैच है भगवान गणेश से और वो चाहता है कि भगवान के मंदिर के लिए मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ गणेश जी से प्रार्थना करके, तो प्रभात कह रहे हैं देन ही में परफॉर्म दिस गणेश वर्शिप, इस कंडीशन में वो गणेश की वर्शिप कर सकता है प्राइवेटली, जनरल पब्लिक नहीं, प्राइवेटली कर सकता है, नॉट मेकिंग पब्लिक शो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट गिव, सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा, ही मस्ट गिव मी $100,000 ना, मतलब 83 लाख रुपए पर मंथ है ना, नॉट अ सिंगल फर्दिंग लेस। इफ ही कैन सप्लाई दिस अमाउंट पर मंथ देन ही विल बी अलाउड टू डू दिस गणेश पूजा। अगर आप गणेश पूजा करना चाहते हो अगर इस भाव से, तो प्रपात कहना है कि मुझे 83 लाख रुपए महीने का आप दो, तब तो आप गणेश पूजा निरंतर कर सकते हो, वो भी प्राइवेटली। तो इसका मतलब ये है कि प्रपात जी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं खाली प्रार्थना अर्पित कर सकते। इसके बाद जो है वो अपराधों, ये जो अपराध है, ये जो पाप है, इनको तो हम जिस प्रकार भजन में गाया गया, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्रण, कि अगर इन स्थानों पर कोई अपराध होगा हरि के स्थानों पर सेवा अपराधों में, तो हम भगवान का नाम लेकर उनसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के नाम के प्रति अपराध होगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। ये जो भगवान का जो हरिनाम के प्रति अपराध है ये बहुत डेंजरस है। इससे हमें क्यों बचना चाहिए, अभी हम देखेंगे कि जो भगवान के प्रति नाम के अपराध हमें बचना चाहिए। इसमें पद प्राण से वर्णन प्रपाजी लिख रहे हैं, दस्मसारम हृदय बतेतम यत ग्रहणा हरे नामधेय न किम ये सात यदा विकासे नेत्रम जलम गाय रूपेण हर्ष। यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने पर भी व्यक्ति का हृदय नहीं बदलता, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, उसका शरीर कंपता नहीं करता और उसके शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते, तो वह समझ लेना चाहिए निश्चय ही उसका हृदय फलाद का बना हुआ है। ऐसा भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों के प्रति उसके अपराधों के कारण है। तो अगर हमारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के नामों के प्रति अपराध
की भावना है, अपराध कर रहे हैं, इसलिए ये सारे चेंज हमारे अंदर नहीं आ रहे। श्रीमद् भागवतम के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती माता की टीका है, कभी कभी एक महाभागवत ऐसे लक्षणों को प्रकट नहीं करता जैसे नेत्रों से अश्रु, जबकि एक कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ कृत्रिम रूप से उन्हें प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कनिष्ठ महाभागवत से अधिक उन्नत है। वास्तविक हृदय परिवर्तन की कसौटी यह है कि जब व्यक्ति भौतिक भोग से विरक्त हो जाए तो भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र। तो वास्तविक क्या है कि हमारे भौतिक चीजों से विरक्ति आएगी जब हम हरिनाम लेंगे। तो नाम अपराध से हमें बचने का महत्व है ना, तो हमें हमेशा जितने भी नाम अपराध हैं हम रोजाना सुबह चैंटिंग से पहले पढ़ते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति परेशान भाव विरक्तिर अन्यत्र चेस्त्रिक एक काल प्रपद्यमान से यथा नतरस्यो तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो नुभासम। भक्ति परम भगवान प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य जीवों की विरक्ति जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। ये अवतम का श्लोक है। इसमें जीव गोस्वामी जी की टीका है कि भक्ति क्या है, परेशान भाव और विरक्ति। तो भक्ति से क्या होता है, हमें तुष्टि मिलती है, और परेशान भाव पुष्टि, और विरक्ति मतलब शुद्ध जो उपाय है उसका हमें मिलता है। क्योंकि दोनों क्या अंतर है, क्योंकि दोनों से हमें आनंद रूप मिल रहा है और व्यक्ति के जीवन को कायम रखते हैं जो परेशान भाव है, और विरक्ति है वो व्यक्ति को घोर आकांक्षा से मुक्त कर लेती है जिससे कि व्यक्ति शांति का अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए हमें नाम अपराध से बचना है कि इन चीजों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ सके। हरिनाम चिंताओं ने बताया गया कि हरिनाम सूर्य के समान है, माया व मोह के अंधकार को विरक्त कर देता है, किंतु कभी कभी बादल गहरा दर्शक की दृष्टि से सूर्य को ढक देता है, इसके कारण उसे प्रकाश कुछ अंश प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जब अज्ञान और अनर्थ प्रबल होते हैं तो हरिनाम का सूर्य ढक जाता है और नाम के पूर्ण प्रभाव उसका नहीं पड़ पाता। मतलब कहने का क्या है कि जब हम नाम अपराध करेंगे तो जो हरिनाम है उसका पूरी तरह प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और हम हरिनाम के प्रति अपराध क्यों करते हैं, क्या मूल कारण है? पहला कारण है कि हम अपराध करते हैं हरिनाम के प्रति, स्वयं कृष्ण के प्रति, जैसे हमने सेवा अपराध पढ़े, या कृष्ण के भक्तों के प्रति या अन्य जीवात्माओं के प्रति हम अपराध करते हैं जिससे कि हमारे नाम में रुचि कम हो जाती है। दूसरा, असत तृष्णा, भौतिक वस्तुओं के लिए हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, अभिलाषा रहती है, अगले जन्म में इंद्रिय सुख की भोगना होना रहती है, या रहस्यमय योग सिद्धियों की अभिलाषा रहती है कि हमें योगी सिद्धियां मिले, या ब्रह्म में मुक्ति की अभिलाषा रहती है, इसको बोलते हैं असत तृष्णा। इसकी वजह से भी हमारे नाम अपराध बढ़ते हैं। और तीसरा, हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता, कृष्ण से असंबंधित तुच्छ वस्तुओं से आसक्ति। हमारा हृदय इतना दुर्बल है कि हम प्रिंसिपल्स फॉलो करने में इतना दृढ़ नहीं है, कभी भी कुछ बाहर खा लेते हैं, कभी कुछ खा लिया, इतना तो चलता है प्रैक्टिकल, या धोखेबाजी की भावना है हमारे अंदर, या किसी अन्य प्रगति की ईर्ष्या से हमारी हो रही है कि ये आगे बढ़ रहा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा, ईर्ष्या हो रही है, या पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा है, ये हृदय दौर्बल्य है। मुझे ये पोजीशन चाहिए, पद चाहिए, मुझे काउंसलर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, एचओडी बनना है। तो ये सारे कारण हैं हमारे नामों के प्रति अपराध के प्रति। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों से बचने का प्रयास करना है। तो असावधानी और लापरवाही का अर्थ एक ही है। असावधानी पूर्वक जब अनर्थों के बीजारोपण करता है जो शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। असावधानी 3 प्रकार की होती है। पहली औदासीन्य कहलाती है, अर्थात उदासीनता, भाव शून्य भक्ति में सेवा, इसका तत्पर है साधना में एक दृढ़ निश्चय नहीं। दूसरी जड़ कहलाती है, अर्थात आलस्य और यहाँ तक कि निष्क्रियता भी। तीसरा प्रकार है विक्षेप, जिसका अर्थ है ध्यान भंग होना, या अपने ध्यान को ऐसी चीजों पर केंद्रित करना जो साधन भक्ति के सीधे संबंधित नहीं है। तो इससे क्या लापरवाही आती है। तो जब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उत्साह रहना चाहिए। व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार निर्धारित संख्या में हरिनाम के जप करना चाहिए और उसे सदैव अपने इसे जांचते रहना चाहिए कि वह अपनी मालाएं निष्ठापूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन चीजों से हम जप को बढ़ा सकते हैं। जब में नाम अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। अब जो पवित्र नाम के जप के प्रति जो 10 नाम अपराध हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इनको और रोजाना डिस्कस भी करते हैं आप इनको। तो एक एक करके हम इनको थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है, जिन भक्तों ने भगवान के प्रचार हेतु अपने जीवन को समर्पित कर दिया है उनकी निंदा करना। तो बहुत बड़ा अपराध है। जिन व्यक्तियों से हमें भगवान का नाम मिला है उन्हीं की हम निंदा कर रहे हैं, तो ये क्या अपराध है। तो सूर्य से ज्यादा गर्मी हम देखते हैं कि जब हम सूर्य हमारे बहुत तेज होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगती है, हमारे
पैरों पर लगती है, पैर तपते हैं हमारे। तो जो भक्त हैं, भक्त भी क्या है, लाइक चरण रज ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्ण की चरण रज है। तो जब कृष्ण के ऊपर ताप आता है तो कहाँ दर्द होता है, कृष्ण के चरणों में, मतलब भक्त। तो कृष्ण माफ नहीं कर सकते, है ना, कृष्ण की चरण रज माफ नहीं करते अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। तो इसीलिए जो भक्तों का संग है वो दो धारी तलवार के समान है, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत नुकसान भी हो सकता है हम। तो सॉल्यूशन क्या है, हमें क्षमा मांगनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और ऐसे भक्त अगर सेवा भी नहीं कर सकते तो ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए जो उनके बहुत क्लोज हैं, तो उनके साथ जाओ जो उनके बहुत क्लोज हैं। जिस पर हम देखते हैं कि इंद्र ने कृष्ण के प्रति अपराध किया, है ना, क्या किया, बहुत सारी बारिश कर दी और इंद्र ने भक्तों को परेशान किया। तो इंद्र ने क्या किया, वो किसको साथ लेके गए, कृष्ण के पास सुरभि गाय को, है ना। तो सुरभि गाय उन्होंने रिकमेंड किया कि ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, गलती कभी भी हो जाती है। तो ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं, उन भक्तों की क्षमा मांग सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर नहीं बन रही तो किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उनको बहुत प्रिय है। इस तरह वो हमें भक्ति जो है क्षमा कर देंगे, तब वो अपराध जाएगा हमारे जीवन से, वैष्णव निंदा का। दूसरा जो है, शिव ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान के तुल्य समझना और उनसे स्वतंत्र समझना है। तो भगवान की एक चित शक्ति है, स्वांश नाम लीला अवतार है उनके, एक अचित शक्ति है जो शिव जी है, भौतिक जीव है, और एक, तो उन दोनों की कोई तुलना नहीं है, एक चित शक्ति एक अचित शक्ति, दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। तो उनकी अगर तुलना करते हैं तो क्या है, वो एक अपराध है। और ना ही हम उनसे स्वतंत्र मान सकते हैं, वो स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि अगर वो देवी देवता आपको कुछ पूजा करके देते भी हैं तो वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है। तो स्वतंत्र नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा, तो कृष्ण से ही कनेक्टेड है और वो चीजें हम तक आ रही हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं मान रहे, उनको स्वतंत्र मान रहे हैं या उनमें अंतर देख रहे हैं, एक समान मान रहे हैं, तो ये एक अपराध की कैटेगरी में आता है। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। तो हम इसको बताया था कि पहले इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो, है ना, पहले जो आज्ञा है प्राप्त हो, कम से कम हमने बताया कि 3 तरह से हमें आज्ञा प्राप्त होती है, जनरल इंस्ट्रक्शन, व्यास पूजा या दीक्षा लेक्चर, या फिर व्यक्तिगत आदेश मिलते हैं। तो हमें तीनों का पालन करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, है ना, और प्रभुपाद ने इस आदेश का पालन करने के लिए अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया। अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन क्या करते थे, मैगजीन बैक टू ऑर्गन दिल्ली आके छपवाते थे। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु कैन बी पोस्टपोन्ड बट नॉट नेग्लेक्टेड, है ना, कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं कि उनको आदेश मिला कब, 1922 में, जाओ प्रचार करो विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट कब किया, 1965 में, है ना, लगभग उन्हें 44 साल लग गए उसको, तो पोस्टपोन किया। तो हमेशा प्रयास करते थे कब वो हो पाएगा, लेकिन कभी नेग्लेक्ट नहीं किया, हमेशा वो सोचते रहते थे कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन ढंग से कर पाऊंगा। सो ये नेगेटिव चीजें हैं, अगर इनका हम पॉजिटिव करेंगे तो अपने आप इन चीजों से हम बचे रहेंगे, है ना। तो पहला क्या था कि भक्तों की निंदा करना, तो हम क्या कर सकते हैं, भक्तों का गुणगान कर सकते हैं हमेशा, कि हम भक्तों की निंदा से हमेशा बचे रहेंगे। और दूसरा है देवताओं को नाम समान समझना, तो हम कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, इनसे बचने का पॉजिटिव में करना है, तो गुरु की अवज्ञा ना हो, इससे क्या करें कि जो गुरु ने आज्ञा दी है उनका निरंतर श्रवण करना कि क्या आदेश है, उनका हमेशा चिंतन करना और उनका हमें पालन करना। तो पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करने के चांसेस हमारे अंदर कम आएंगे। तो चौथा है वैदिक साहित्य में प्रमाणों की निंदा करना है। तो ये अपराध तब भी होता है जब हम वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं करते, है ना, ये भी एक अपराध है। तो इसीलिए हमें रोजाना अध्ययन करना चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो कुछ लोगों को जब क्लास दोगे तो क्या होगा, अगर हमें रीडिंग करनी है तो क्या करना चाहिए, हमें
तो जैसा ग्रुप बनाना चाहिए 3-4 लोगों को और हमें क्लास देनी चाहिए। अगर हम क्लास देंगे तो क्या हुआ, हमें उस क्लास देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो कम से कम उनका प्योरिफिकेशन हो ना हो, हमारा खुद का हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, मैं बख्तर से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए पढ़ के आना पड़ता है पहले से, है तो आप लोगों का हो ना हो, मेरा प्योरिफिकेशन हो जाता है, मेरी पढ़ाई हो जाती है। तो इस तरह अगर हम क्लास लेंगे, कम से कम 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, हमें क्लास लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम रीडिंग क्वालिटी को अपनी सुधार सकते हैं। कभी कभी हमारी कुछ की धारणाएं होती हैं ना, जैसे हम पहले जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे तो हमें लगता था कि विष्णु के सब अवतार हैं, लेकिन बाद में जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया तो फिर हमने जाना कि इति च कल्पंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है सबके सोर्स। तो कभी कभी हम अपराध कर देते हैं कि हम शास्त्रों को प्रमाणों की निंदा करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों की जो महिमा है, जो हरे कृष्ण मंत्र की महिमा है, उसको काल्पनिक समझना है कि नहीं, इतनी महिमा कैसे हो सकती है, इतनी शक्ति शास्त्रों में बताया गया कि इतनी स्पीड से हम पाप कर भी नहीं सकते जितना कि हरिनाम से उतनी स्पीड से पाप मिट जाएंगे। अब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है हरिनाम में शक्ति है, फिर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, इतने पाप हम कर देंगे हरिनाम मिटा तो चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उदाहरण हम देखते हैं जगाई मधाई का, जगाई मधाई ने इतने सारे पाप किए थे कि यमदूत कंफ्यूज हो गए थे कि भाई इनका अकाउंट डाटा समझ में नहीं आ रहा, पूरी हमारी हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है, इतने पाप इन्होंने कर दिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे उनको चेतना को कृपा मिली, सारा डाटा उड़ गया, अरे कहाँ गए पाप, छू मंतर। तो ये हरिनाम में शक्ति है। तो इसका पॉजिटिव क्या है कि हमें हरिनाम की महिमा को बार बार सुनना चाहिए, उसको काल्पनिक हमें नहीं समझना चाहिए। छठा है मनमानी व्याख्या करना भगवान नाम पर। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद जी के समय थे, वो नए भक्त थे, तो रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आप चैंटिंग क्यों करते हो, हरिनाम का क्या प्रभाव है। तो उन्होंने बोला कि जब भी हरिनाम लेते हैं इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो ब्रेन में घुसती है और ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है। तो क्या है मनमानी व्याख्या, तो हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए, है ना, जो हमारे शास्त्रों के अनुगत है वही हमें व्याख्या करनी चाहिए। एक बार एक लेडी आई प्रभुपाद जी के पास कि जब भी मैं चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ तो क्या था, एक लाल बत्ती मेरे माइंड में जलती है। प्रभुपाद ने कहा कीप चैंटिंग इट विल गो, है ना, अब चैंटिंग करते रहो चली जाएगी। तो अपनी मनमानी व्याख्या हमें हरिनाम की नहीं देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई प्रश्न पूछता है, हम क्लास ले रहे हैं या कोई व्यक्ति वैसे पर्सनल लाइफ में कोई प्रश्न पूछ लेता है और हमें उसका प्रश्न नहीं आता है, उत्तर उसका नहीं पता होता है, तो हम क्या कहीं से भी कुछ जुगाड़ लगा के कुछ सोच के अपने मन से कुछ आंसर दे देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, मनमानी व्याख्या हमें नहीं करनी चाहिए। जो हमें शास्त्र उन्मत है, साधुओं के उन्मत है, वही व्याख्या देनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो माफी मांग लो उनसे, प्रभु जी हमें नहीं पता है, माता जी हमें नहीं पता है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नहीं अगर ऐसा करते तो अपराध है। और सातवां है नाम के बल पर पाप करना। तो हर नाम कोई पहुंचा नहीं है सफाई करने के लिए, है ना, कि पाप कर रहे हैं उसको पहुंचते आ रहा है नाम, तो ये भी क्या है, एक अपराध है। भक्ति की भावना क्या रहती है कि जो पाप मैंने किए हैं उसका फल मुझे मिलना चाहिए, भगवान निश्चित रूप से आपको देना चाहिए, इतने पाप किए हैं, मैं इन पापों का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भक्ति में बाधा ना आए, बस इतना थोड़े थोड़े करके देना कि मेरी भक्ति चलती रहे, ये भक्ति की भावना रहती है। लेकिन कभी वो डरता नहीं है पापों के फलों को भोगने से, ये नहीं कहता मैं हरिनाम कर रहा हूँ मेरे जीवन में भी पाप आ रहे हैं तो मुझे क्यों दुखा रहे हैं, नहीं, ये आएंगे क्योंकि मैंने पाप किए हैं, ये भक्ति की भावना रहनी चाहिए। आठवां है कर्मकांड, है ना, कि हमें कर्मकांड मतलब हरे कृष्ण मंत्र को इस प्रकार कर्मकांड के लिए यूज नहीं करना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए हमें इनका काम नहीं करना चाहिए। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, रास्ते में खड़ी हुई थी, उसके ऊपर बोझा था, वो उसको उठा नहीं पा रही थी, तो उसने भगवान बुलाया, भगवान प्लीज हेल्प मी। भगवान वहां पे आ गए, भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए आपको। तो बूढ़ी स्त्री ने क्या बोला कि इस गठरी को मेरे सिर पर रखवा दो। तो ये भौतिक इच्छाएं हैं, है ना। देखिए कृष्ण साक्षात खड़े हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इच्छा है भौतिक, भगवान ये नौकरी लगवा दो, ये करा दो, तो ये सारे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। नौवां है श्रद्धालु अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम के महिमा का उपदेश हमें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछेगा तो अपना नाम बता दोगे आप उसको, अगर वो पूछेगा क्या करते हो तो आप बता दोगे हम ये हैं, गृहिणी हैं, हम जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, बता दोगे। लेकिन अगर कोई पूछता है कि अपना बैंक बैलेंस बताओ तो आप नहीं बताओगे,
भाई क्या करना है आपको, भाई क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार जब कोई अश्रद्धालु व्यक्ति है, अगर आपसे कृष्ण नाम की महिमा पूछते हैं तो हमें क्या ऊपर ऊपर से बताना है, अपना नाम बता सकते हैं कि भाई चैंटिंग करो, थोड़ा क्या आएगा, मन शांत रहेगा, है ना, फिर भगवान से जुड़े रहोगे बस। और उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है कृष्ण प्रेम मिलेगा, वो क्या होता है वो नहीं समझेगा। तो ऊपरी ऊपरी तौर पर हम भगवान के नाम बता सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो महिमा है, जो वास्तविक महिमा है, वास्तविक फल है, हमारे स्वरूप का उजागर होना, हमारे स्वरूप सिद्धि होगी, भगवत प्रेम मिलेगा, वो सब उसको नहीं बताना है, लेकिन ऊपरी तौर पर उसको हम बता सकते हैं। 10वां है कि पवित्र नाम के कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। इतना हम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में भौतिक श्रद्धा, भौतिक आसक्ति बनी हुई है, तो भी ये क्या है, अपराध है। तो हमें भौतिक आसक्ति कम नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हम अपराध कर रहे हैं। तो भौतिक आसक्ति कम होनी चाहिए। अगर हम जप कर रहे हैं तो भौतिक आसक्ति धीरे धीरे कम होनी ही चाहिए। जिस प्रकार जब हम घर की सफाई करते हैं तो क्या निकलते हैं, कॉकरोच निकलते हैं, तो हम कॉकरोच को क्या करते हैं, उसको मार के झाड़ू से बाहर फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार जब हम हरिनाम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध जब होता है तो हमारे कॉकरोच के रूप में हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं निकलती हैं। तो उनको पूरा नहीं करना, उनको भाव नहीं देना, उनको क्या करना है, गुरु के आदेश की झाड़ू लेकर उनको साफ करना है कि नहीं नहीं, भौतिक इच्छा को मुझे पूरा नहीं करना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार 10 अपराधों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो 11 अपराध जो हम पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक जप ना करना, जिसमें नहीं दिया गया है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। इन सारे अपराधों की जड़ क्या है, एक अपराध लास्ट में, हमें ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे, अटेंटिवली करेंगे, अटेंटिव चैंटिंग का मतलब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, बोलो और सुनो। तो इसको अगर हम बोल रहे हैं, उस पूरे मंत्र को अगर हम सुन पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अटेंटिव चैंटिंग। तो इस तरह हम ध्यान रखना है, इन सेवा अपराधों से, नाम अपराधों से हमें बचना है, ये भक्ति का अंग है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक, किसी भी जो आज हमने डिस्कस किया है उसमें से? तो हमने भक्ति के कुछ हमने चर्चा की 18 अंग, उसके बाद हमने 19वां अंग जो नाम अपराध और सेवा अपराध जो है उनकी चर्चा की, और 20वां अंग जो है आगे हम चर्चा करेंगे कल। रूपानुगा गौरंग। यस प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो पान नहीं खाना होता है अर्च विग्रह के सामने, वो पान मतलब किस चीज का सिग्निफिकेंस माना जाता है, वो प्लीज थोड़ा सा बता सकते हैं? हमें पान कभी नहीं खाना है ना, हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं पान, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे जी। पदार्थ होते हैं जो हमारे इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं। तो जो पान है जो भगवान को भोग लगाया हुआ है, वो गार्ड को दे सकते हैं, किसी को और व्यक्ति को दे सकते हैं, तो हमें नहीं खाना चाहिए। ओके। मुकेश माता जी। प्रभु जी, जब मंदिर जाते हैं तो लाल और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन लेडीज तो लाल साड़ी पहन के ज्यादा जाती है मंदिर में। थोड़ा सा एक्चुअली जो लाल नीले कपड़े हैं वो तामसिक है ना, जो तामसिक है। कौन सा नंबर है? 13 नंबर, ये ना तामसिक होता है, इसीलिए हम देखते हैं जो भक्त होते हैं व्हाइट है ना, ज्यादा ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो तामसिक आता है। जो डार्क जो कलर है वो तामसिक में आता है, इसीलिए उनको अवॉइड करते हैं। तो थोड़ा लाइट कलर पहन सकते हैं। अच्छा, लेडीज भी जो माताएं हैं वो भी हाँ, नहीं अवॉइड कर सकते, अवॉइड कर। विशेष रूप से अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, और नहीं तो वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए। ये 14 नंबर है, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मान लिया हम मंदिर जा रहे हैं और हमने बीच में जाते हुए देख लिया किसी को अर्थी जाते हुए, तो फिर हमें वापस हाँ, मतलब इसका मतलब वही है कि जो हम ऐसे देखते हैं तो हो सकता है हमारा मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम परेशान नहीं है तो ठीक है, हम जा सकते हैं, नहीं तो अच्छा स्टैंडर्ड क्या है कि अगर हम नहाएंगे तो और अच्छा स्टैंडर्ड है, उसके बाद शुद्धि के बाद जाएंगे। ये जो स्टैंडर्ड है इसमें हमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने का प्रयास करना है, जो हम बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। आराध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
17 में बताया गया कि शमशान जाने का मंदिर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बट जो भक्त लोग होते हैं वो हमेशा चैंटिंग करते, तो हम लोग शुद्ध रहते तो मंदिर में नहीं आ सकते क्या? नहीं, शमशान जाने के तुरंत बाद नहीं चाहिए, शुद्धिकरण के बाद आ सकते, नहाने धोने के बाद। जैसे हम किसी के अंतिम क्रिया संस्कार में जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, पूर्ण स्नान करते हैं, कपड़े सहित स्नान करते हैं, कपड़े भी दूषित हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम मंदिर जा सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, जो डिवोटी होते हैं, जो अटेंटिव, जो चैंटिंग करते हैं, तो उससे तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, तो फिर तो नहाने की जरूरत नहीं है, नहाते क्यों हम? इसीलिए एक है पंचरात्रिक विधि, एक है भागवत विधि, है ना। तो पंचरात्रिक विधि में इन सारे नियमों का पालन करना में आवश्यक है। नहाते भी हैं और नहाने के बाद ही शुद्धिकरण के लिए आचमन करते हैं, तिलक लगाते हैं, क्यों? शुद्धिकरण के लिए। उसी प्रकार हम दूषित हो जाते हैं शमशान में जाके, तो फिर हमें नहाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं एक बार ना बरसाना गई हुई थी, जब मैं राधा रानी के महल से पहले जहाँ राधा रानी ने जहाँ प्रकट हुए थे वहां मुझे उन्होंने पान दिए थे, तो वो तो उनका प्रसाद बता रहे थे, जबकि इस्कॉन में मना करते हैं पान खाने के लिए, तो वो पान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए प्रभु? आप स्वीकार कर सकते हो, सर मस्तक पर लगाकर किसी को दे सकते और प्रभु हो। ये दूसरा, ये दूसरी बात मुझे एक और पूछनी थी, ये जो सोया बरी होता है प्रभु, जिसको सोयाबीन भी बोलते हैं, वो भगवान को चढ़ाना चाहिए प्रसाद, वो जैसे सब्जी में डाल के भगवान को भोग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? भगवान को भोग लगाया जा सकता है, लेकिन भक्त अवॉइड करते हैं, वो हाई प्रोटीन होता है और जिससे हमारे अंदर डिजायर्स, ऐसी रजोगुणी डिजायर्स आते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं खाना। लेकिन कई जगह कई भक्त खाते भी, बट अवॉइड कर सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जी प्रभु जी, हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा तरह तरह के नाम अपराध और सेवा अपराध। जी। तो नाम के आधार पर मतलब नाम के उस पे अपराध किए जाए तो नाम अपराध, और जो सेवा में अगर हमारी कोई कमी होती है, जब हम सेवा कर रहे हैं भगवान के प्रति, तब इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उन 10 चीजों का ध्यान रखना है, ये उसका मतलब। तो नाम अपराध है और तो सेवा अपराध, सेवा अपराध है। इसके बाद धाम अपराध भी होते हैं, बस वो यहाँ पर नहीं होता है। जब हम धाम में जाए तो इन 10 चीजों से बचना चाहिए। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। रूपानुगा गौरंगू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी एक आपने लास्ट में बताया कि हमें प्रभुपाद ने बोला कि सुनना है, बोलना है और सुनना है जब करते समय, लेकिन चैंट एंड हेयर। एंड प्रभुपाद जी एक और स्टेटमेंट भी बोलते हैं अपने लेटर्स में, दैट वी शुड चैंट लाइक ए चाइल्ड क्राई फॉर हिज मदर। तो मतलब इन दोनों बातों को हम हार्मोनाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब चैंटिंग के दौरान अगर तो वो मूड लाना है, एक मूड लाना है कि एक जैसे ना छोटा बच्चा एक भगवान से विरह में रो रहा है, वो मूड है खाली, लेकिन एक्टिविटी में हमें क्या करना है, चैंट एंड हियर, उसको हम अटेंटिव चैंटिंग कह सकते हैं। वो आगे की स्थिति है, जब उस मूड से हम जब करेंगे, भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आएंगे। दैट इज अ मूड, दैट इज, मैंने बताया वो एक्टिविटी, चैंट एंड हियर। ओके, ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही चीज है, दोनों ही करना है, दोनों ही चाहिए ना। दोनों ठीक है प्रभु। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं होनी चाहिए ना, भाव से करना है उसको। मुकेश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ये है 69 पेज पे 7वां जो वराह पुराण का दिया गया, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए, मतलब भगवान को पहले फूल चढ़ाएं उसके बाद धूप। हाँ, जब भी हम भगवान के ऑल्टर में जाते हैं, भगवान से कुछ आदर प्रदान करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। हम डीटी सेवा करते हैं, लोगों को पता होगा, कोई डीटी सेवा करता होगा मंदिर में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, उसके बाद सारी अर्चन विधि जो भी आरती स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये उनके लिए जो ड्यूटी सेवा करते हैं, वो घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी करना है आपको।
मतलब सबसे पहले हम फूल अर्पित करें, उसके हाँ, बाद भगवान फूल की अर्पित आरती करें। वगैरह सब करें। हाँ जी, अगर भोग भी लगा रहे हैं तो भी फूल अर्पित कर सकते हैं। पहले जो भी हम एक्टिविटी करें भगवान के साथ, सबसे पहले हमें फूल अर्पित करना चाहिए। पर प्रभु जी हर वक्त तो फूल कई बार नहीं हो पाते ना घर में। मतलब जी ये सिद्धांत है, इसमें से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्धांत यही है। प्रभु जी ये कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नॉक करके जाना चाहिए, हरे कृष्णा, नॉक घंटी लगी होती है या कुछ नहीं, नॉक करना चाहिए भगवान की, या श्री श्री राधा रानी गौरवन की जय, श्री जगन्नाथ विष्णु रानी की जय, ऐसे नॉक करके जाना चाहिए आवाज करते हुए। या ताली बजा के जाना चाहिए, ताली हरे बजाते हुए जा कृष्ण। सकते हैं। जी जी ठीक है। ये एक एटिकेट है ना, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो नॉक करके जाते हैं, या तो ऐसे गेट खुले चले जाते हैं अंदर, नॉक करते हैं पहले। ओके ओके ठीक है। आराध्य लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था अलग से कि चैप्टर में आपने बताया था कि जो गुरु के मतलब आदेश पाल मात्र से केवल भगवान की सेवा करते हैं वो उनको अनैच्छिक भक्त बोलते हैं, बट वही आगे में बताया गया है कि जो गुरु के निर्देश में जो भगवान की सेवा करते हैं निरंतर रूप से, तो धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने, पहला क्या बोला? पहले में बताया गया है कि भक्ति के दो भाग थे, पहले की वैदिक भक्ति, दूसरा रागानुगा भक्ति। तो पहले वैदिक भक्ति में जो बताया गया है कि जो शिष्य गुरु के केवल आदेश मात्र से केवल भगवान की सेवा करते हैं तो उनको अनैच्छिक सेवा बोलते हैं। और वही फिर बाद में बताया गया कि जो भक्त गुरु के निर्देश में जो निरंतर रूप से भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक पहुंच जाते हैं। हाँ तो वो बनेंगे ना, जैसे अभी हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वहीं थोड़ी रहेंगे हमेशा। इच्छा आएगी, इंटरेस्ट आएगा तो रागानुगा भक्ति आगे भाव प्रेम में पहुंचेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर और किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो आज जो आगे के अंग है आप पहले से पढ़ के आ सकते हैं, पहले से क्वेश्चन बना के ला सकते हैं, इससे कि जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा उसका बाहर चीजें निकल पाएंगी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी।